अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। माय नेम इज़ सालिहा इशफाक। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1 ऑफ क्लास 11th न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फंक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे फंक्शन की डेफिनेशन। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई। मतलब इस बात का क्या है कि आपके पास एक सेट है। फॉर एग्जांपल हमें एक सेट दिया हुआ है 1, उसमें 2 है, उसमें 3 है। उस सेट का नेम है एक्स, ठीक है। और एक सेट हमें दिया हुआ वाई जिसमें आपके पास है ए बी सी इस तरह के एलिमेंट्स है। उसने कहा आप फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई। तो एक आपने फंक्शन जो है एफ ड्रा करना है कहाँ से? एक्स से वाई की तरफ। इज अ रूल और कोरेस्पॉन्डेंस, ये कानून है। कैसा कानून है? दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट इन एक्स, एक्स के हर एलिमेंट, यहाँ एक्स का कौन कौन से एलिमेंट है? 1 है, 2 है, 3 है। तो हर एलिमेंट के लिए अ यूनिक एलिमेंट इन वाई, वाई में एक यूनिक आपको एलिमेंट मिलेगा। कैसे? ये देखिए आपके पास एक्स के लिए आपके पास ए वाली कोरेस्पॉन्डेंस है, ठीक है। फिर वाई के लिए आपके पास बी वाली कोरेस्पॉन्डेंस और इसके लिए सी वाली कोरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो 3 के लिए आपके पास सी, 2 के लिए आपके पास बी और 1 के लिए आपके पास ए। ये नहीं होगा कि अगर आपके पास यहाँ डी भी फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट होता तो आप कहते हैं कि डी की मैपिंग हम लोग जो है इसके साथ करवा देंगे। नो, आपके पास यहाँ से जो है आपके पास जो फंक्शन निकल रहा होगा वो सिंगल ही निकलेगा, जहाँ डबल वो फंक्शन नहीं आपका रहता है, ठीक है। तो हर जो एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स है ना, हर एलिमेंट एक्स का मतलब ये वाले जो कैपिटल ये आपके पास है सेट है उसमें से एक एलिमेंट जो है हर एक्स बिलोंग्स टू एक्स के लिए आपको यूनिक एलिमेंट यहाँ मिलना चाहिए, ठीक है। तो चले हम लोग जिस कॉन्सेप्ट की हमें ज़रूरत होगी फिर वो हम लोग साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, कहता है गिवन दैट ए में हमें दिया हुआ फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बी में हमें फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट 2x प्लस 3। तो हमें दो दिए हुए हैं और दोनों के लिए हमने फाइंड क्या करना है? एफ माइनस 3 पे चेक करेंगे, एफ 0 पे और इस पे 4 वैल्यूज़ पे, ठीक है। तो पहले हम ए वाले को फिर बस सॉल्व करते हैं। तो हमने सबसे पहले जो है यहाँ मैंने ए की हेडिंग दे दी हुई है जिसमें हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमने ले लिया। सबसे पहले एफ ऑफ माइनस 3 पुट करेंगे। माइनस 3 का मतलब है कि एक्स की जगह माइनस 3 रखेंगे। तो फिर यहाँ भी एक्स की जगह माइनस 3 रखा और ये आपके पास बाकी अमाउंट ऐसे ही, ठीक है। माइनस 3 का स्क्वायर आप लोग लेंगे तो 9 और माइनस 1 एज इट इज। 9 माइनस 1 करेंगे तो हमें क्या आंसर देगा? 8 देगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हमारा आंसर आ गया। सेकेंड एफ ऑफ 0 चेक करना है। तो अब एक्स की जगह हम लोग क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो एफ ऑफ 0 यहाँ भी एक्स की जगह हमने क्या रख लिया? देखिए फंक्शन में यहाँ एक्स लिखा हुआ तो एक्स की जगह 0 रखना है। तो 0 का स्क्वायर माइनस 1, 0 का स्क्वायर ले लिया 0 आएगा और 0 माइनस 1 करेंगे तो आपको माइनस 1 ही आंसर देगा। नेक्स्ट आपके पास थर्ड वाला है एफ ऑफ एक्स की जगह आपने एक्स माइनस 3 रखना है। तो इस एक्स की जगह हम लोग एक्स माइनस 3 रखेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? एक्स माइनस 2 रखेंगे, 3 नहीं है 2 है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसकी जगह बस एक्स माइनस 2 हमने पुट किया है। अब इसका स्क्वायर खोल लें। पहले ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए का स्क्वायर, देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी। मैं साइड पे खोलती हूँ। ए का स्क्वायर फिर आपके पास बनता है प्लस बी का स्क्वायर। तो बी आपके पास 2 है, 2 का स्क्वायर फिर माइनस का साइन इसलिए माइनस वाला फार्मूला लगे, माइनस 2 फार्मूले का, उसके बाद ए और फिर आपके पास बी। तो देखिए एक्स का स्क्वायर आपको ये देगा, 2 पावर 2 से आपके पास 4 आएगा और देखिए माइनस 2 2 जार आपके पास 4x आ जाएगा, ठीक है। माइनस 1 आपका एज इट इज। सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखनी है फिर आपने एक्स वाली लिखनी है। अब सादी देखिए 4 माइनस 1 आपको क्या देगा? 3 आपके पास आंसर में देगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 वाले पार्ट में आपने क्या करना है? एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3 पुट करना है। तो वो चले देखते हैं। तो हमने क्या किया कि इसमें x की जगह हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3 रख लिया। तो यहाँ बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब फिर a प्लस b का होल स्क्वायर खोल लें तो a का स्क्वायर, ठीक है। इसको डायरेक्ट जो है अगर मैं आपको साइड पे खुलवा दूँ तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक मतलब a का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर
+2 फार्मूले का, a और उसके बाद क्या आएगा, b आएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर, 2 पावर 2 कितनी हो जाएगी 4, इसको डायरेक्ट आपने क्या बनाना है 4 बनाना है। ठीक है, ये 2 × 2 नहीं लिखना, x पावर 4 और 3 पावर 2 लेंगे तो आपको कितना देगा 9 +2 3 आर 6 और साथ ये x स्क्वायर +6x स्क्वायर और ये -1 आपका एज इट इज। पहले 4 पावर वाला लिखें, फिर x पावर 2 वाला लिखें और 9 - 1 आपको क्या देगा 8। देखें इसके साथ प्लस का साइन है लेकिन इसके साथ माइनस का साइन है, तो 9 - 1 आपको क्या देगा 8। तो ये आपके पास a वाला हल हो गया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे b वाला। इसका पार्ट, b वाला पार्ट आपके पास क्या था, f(x) = रेडिकल 2x + 3। तो पहले -3 पे चेक करेंगे, तो यहाँ x की जगह -3 और इस x की जगह भी हमने -3 पुट कर दिया, बाकी आपने सेम रहने देना है। +- -2 3 आर 6 और ये +3 ऐसे ही, +- -6 -3 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 3 आएगा। लेकिन माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि जब भी प्लस और माइनस करते हैं तो साइन आपके पास बड़ी रकम वाला आता है, तो बड़ी रकम 6 है, इसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का साइन आया। ठीक है, नेक्स्ट हमें चेक करना है f(0) पे, तो आपके पास क्या बन जाएगा 2 × 0 + 3, 2 0s are 0, 0 में 3 ऐड करेंगे तो √3 हमें आंसर में देगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने करना है x की जगह x - 2 रख के, तो आपके पास बन जाएगा 2 × x की जगह हमने अब क्या पुट कर दिया x - 2 और +3 आपका एज इट इज। ठीक है, इस x की जगह हमने बस पुट किया x - 2, ये +3 आपका एज इट इज। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 2 को x से करवाएंगे 2x बन जाएगा, 2 2s are आपके पास 4 और ये +3 आपने ऐसे लिख दिया। अब 2x एज इट इज, ये दोनों सादी रकमें हैं, -+-4 में से 3 निकालेंगे तो 1 आएगा। अब कौन सा आएगा, बड़ी रकम वाला, तो 4 के साथ माइनस का साइन, इसलिए माइनस का साइन आया। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 4, आपने f(x² + 3 लिखा। अब 2 आपका एज इट इज और x की जगह आपने x² + 3 लिख लिया और +3 आपका ऐसे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा 2x², फिर 2 3 आर 6 और ये +3 ऐसे ही। x² वाली टर्म आपने एज इट इज लिखी, 6 + 3 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 9। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है फाइंड f(a + h - f(a) / h एंड सिंप्लीफाई। ये वाली चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रहा है f(x) = 4x + 7। तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, ये देखें f(x) है, हमें तो f(a) चाहिए और f(a + h चाहिए। तो पहले f(a) बनाना है, उसके बाद ये वाली चीज़ बनानी है। तो आपने क्या किया, सोल्यूशन के बाद जो है पहले f(x) लिखा। अब आपने यहाँ एक लाइन भी लिख सकते हो कि रिप्लेस x किसके साथ रिप्लेस कर दें, a के साथ। तो आपने यहाँ लिख दें पुट x = a, तो x की जगह आपने a पुट कर दिया यहाँ भी और यहाँ भी x की जगह a पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा 4a + 7 बन जाएगा। ठीक है, तो f(a) का हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने किसका निकालना है, f(a + h) का निकालना है। तो आप क्या करेंगे, f(x) जो है x की जगह अब आपने a + h पुट कर देना है और ये 4 आपका एज इट इज, फिर इस x की जगह a + h + 7 आपके पास एज इट इज। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें 4a + 4h बन जाएगा, ये मैंने लिख दिया, +7 आपका एज इट इज। नाउ अब हमने जो फाइंड करना था हमने वो वाला सारा फंक्शन लिखा जो उसने हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था। f(a + h) का आंसर मेरे पास क्या आया था, अभी आया 4a + 4h + 7, वो पुट किया, माइनस का साइन लगाया और f(a) का आंसर मेरे पास क्या था 4a + 7 जो हमने निकाला हुआ था। तो दोनों की जगह हमने उनके आंसर्स पुट किए, / h, ये वाला जो है ऐसे ही आ गया। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, पहले ये सारी रकम ऐसे लिख दें, उसके बाद माइनस प्लस माइनस का 4a बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 7 बन जाएगा और डिवाइडेड बाय आपका h एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमने कटिंग करनी है, अगर कटिंग होती है तो देखिए प्लस का 4a और ये माइनस का कट गया। ठीक है, प्लस का 7 और माइनस का 7 कट गया, आपका ऊपर 4h बच रहा है और नीचे आपका h बच रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास h भी h से कट हो रहा है, तो आपका 4 जो है आंसर आ गया फर्स्ट वाले पार्ट का। अब हम लोग करेंगे इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में f(x) = sin(x), तो हमें पता है f(a) फाइंड करना है और f(a + h) हमने फाइंड करना है। तो x की जगह जब a रखेंगे तो यहाँ भी sin(a) बन जाएगा। ठीक है, फिर जब x की जगह a + h रखेंगे तो यहाँ x की जगह आपके पास क्या आ जाएगा sin(a + h) ही आएगा। ठीक है, x की जगह a + h आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये वाला जो चीज़ फाइंड करनी है वो लिखनी है और देखिए f(a + h) का हमारे पास आंसर क्या आया था sin(a + h), वो पुट किया, माइनस का साइन लगाया और f(a) की जगह आपके पास जो आंसर आया था वो पुट किया, डिवाइडेड बाय h।
ठीक है। अब ये वाला फार्मूला आपने याद करना है, ठीक है। जब आपके पास जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला आएगा उसमें जो है आपको याद करवाए जाएंगे। फिलहाल जो है इसमें ए की यूज़ हुआ इसलिए मैंने ये फार्मूले निकालने आपको सिखाएंगे, आपने याद करना है। साइन ए माइनस साइन बी, देखिए साइन इसको ए का नाम देना है, माइनस साइन इसको बी का नाम देना है, तो वो बराबर होता है 2 cos ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर मैं आपको रफली करवाऊँ थोड़ा सा ये वाला काम, तो चलें इधर देखिए हम लोग कैसे करेंगे। हमने फार्मूले में लिखा है कि साइन ए माइनस साइन बी बराबर होता है 2, पहले सबसे पहले इसको जब हल करेंगे तो आएगा 2, फिर आपने कॉज लगाना है और ए प्लस बी, ए हमने इसको नाम दिया हुआ है किसको, ए प्लस एच को, इसमें प्लस क्या करना है बी वाली रकम, तो बी हमने इसको नाम दिया हुआ है ए, और डिवाइडेड बाय में क्या आना चाहिए 2, फिर आपने साइन लिखना है और फिर ए माइनस बी काट देना है, तो ए में हमारे पास क्या है ए प्लस एच, उसमें से माइनस करना है बी हमारे पास क्या था ए, और उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से फॉर्म जो है आपने बनानी है। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे मैंने कैसे लिखा है। तो नेक्स्ट पेज पे आपके पास क्या हमने लिखा 2 cos ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, और इन फ्रैक्शन के नीचे क्या था आपके पास एज था, ठीक है। अब 2 cos तो आपके पास ऐसे आ जाएगा, ए में ए ऐड करें तो आपके पास कितने बन जाएगा 2a, और ये प्लस एज आपने साथ लिख लिया, डिवाइडेड बाई 2 भी आपका एज इट इज, फिर आपने साइन लिखा, प्लस माइनस की वैल्यू काट दी, एज बाई 2 अंदर आपका रहेगा और डिवाइडेड बाई एज आपका एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अभी देखिए ना ये यहाँ भी फ्रैक्शन आपके पास बन रही है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो आपने 2 cos ऐसे लिखा, 2a को 2 पे अलहदा डिवाइड किया और एज पे अलहदा डिवाइड कर दिया, ठीक है, और साइन एज बाई 2 आपका एज इट इज, और डिवाइडेड बाई में एज जो है वो भी आपका एज इट इज। अब एक और स्टेप आपका बनता है, ये 2 इससे कट जाता है, बाकी कोई वैल्यू कट नहीं होती, तो आपने वैसे ही 2 बाई एज को ये साइड पे लिख लिया, कॉज, और यहाँ बस आपका ए प्लस एच बाई 2 बन जाएगा वो लिखा, और साइन एच बाई 2 आपके पास आ जाएगा रिक्वायर्ड आपका सेकंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट हम लोग करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एफ ऑफ एक्स हमें ये दिया हुआ है, हमने एफ ऑफ ए फाइंड करना है। जब ए फाइंड करेंगे एक्स की जगह ए रख देंगे, यहाँ भी तो आपके पास ये वाला बन जाएगा। फिर आपने एक्स की जगह क्या रखना है ए प्लस एच, तो इस एक्स की जगह भी ए प्लस एच आ जाएगा, और इसका क्यूब है ना ऊपर, तो यहाँ क्यूब बन गया, प्लस का साइन लगाएंगे, इस एक्स की जगह भी ए प्लस एच, उसका स्केयर है तो आपने स्केयर लिख देना, ये -1 आपका एज इट इज, ठीक है। अब ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला हमें आता है, चलिए मैं फिर भी साइड पे लिख देती हूँ। हमें पता है ए प्लस बी होल क्यूब जो होता है वो बराबर होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 फार्मूले का ए बी इंटू ए प्लस बी आपके पास, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, दूसरा ये भी कर सकते हो कि पहली रकम प्लस दूसरी रकम, तो पहली रकम का क्यूब प्लस दूसरी रकम का क्यूब प्लस 3 पहली रकम दूसरी रकम इंटू पहली जमा दूसरी, ऐसे करके भी याद कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। तो देखिए ए का क्यूब ये मैंने लिख लिया प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab, ए में आपके पास ए था लेकिन बी में हमारे पास एच है, इंटू ए प्लस बी, तो ये हमने सारा खोल के इसको खोल के फिर लिखा है। फिर ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला क्या होता है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का, और उसके साथ ए भी लिखना होता है, और ए में हमारे पास ए और बी में हमारे पास एच है, ठीक है, -1 आपका ऐसे ही। अब नेक्स्ट जो है आपने क्या करना है कि इसको जो है 3a अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो मल्टीप्लाई करवाना है, ए क्यूब प्लस एच क्यूब आपने ऐसे लिखा। अब देखिए 3ab जब अंदर ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक ए ये और एक ये, तो कितना हो जाएगा 3a का स्केयर हो जाएगा, ठीक है, ए से मल्टीप्लाई होगा ए का स्केयर और साथ एच, फिर प्लस 3a को जब एच से करोगे तो एक एच ये और एक एच ये, तो फिर आपके पास 3a का स्केयर बन जाएगा। बाकी आपने सारी रकम वैसे की वैसे ही लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमने जो फाइंड करना है वो लिखते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। अब देखिए एफ ऑफ ए प्लस एच की ये इतना लंबा हमने आंसर निकाला है, तो ये सारा आंसर हमने यहाँ तक पुट कर दिया। फिर माइनस का साइन लगाना है, एफ ऑफ ए का आंसर हमारे पास पहले स्टेप में ये 3 टर्म्स आई थी, हमने माइनस का साइन लगा के 3 टर्म्स, अगर एक हो तो फिर हम माइनस का साइन लगाते हैं, अब 3 है तो फिर हमने माइनस और ब्रैकेट लगा लिया, ठीक है, 3 टर्म्स की वजह से ब्रैकेट लगाई है, अगर 3 टर्म्स ना होती तो फिर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी, और डिवाइडेड बाई एच आपका ये वाला जो एच है ये तो हर एक में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये सारी की सारी रकम वैसे की वैसे यहाँ तक पकड़ के लिखनी है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे तो पहले ए क्यूब जो है वो माइनस का हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस ए स्केयर भी माइनस का हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस का 1 हो जाएगा, बाकी सारा आपका एज इट इज़। अब देखते हैं हमारी कटिंग कहाँ होती है।
ये प्लस का ए क्यूब है, ये माइनस का ए क्यूब है, ठीक है। उसके बाद ये प्लस का ए स्क्वायर है, ये माइनस का ए स्क्वायर है। उसके बाद ये माइनस का ए है लेकिन ये प्लस का ए है, तो ये सारे काट के बाकी आपके पास 1 2 3 4 5 आपके पास टर्म बची हैं, हमने वो लिख ली, ठीक है। ये पांचों टर्म्स लिख ली, डिवाइडेड बाई एच आपका ऐसे ही। अब देखिए नीचे एच है, इस सारी रकम में देखिए यहाँ भी एच है, एच सारी वैल्यूज में आपके पास एच है, तो एच आपने कॉमन ले लिया। जब 3 है 1 कॉमन लिया तो अंदर 2 रह जाएंगे, यहाँ एक ही था तो बस आपके पास 3a स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ आपके पास 2 हैं तो 3a आपके पास अंदर रह जाएगा। यहाँ एच स्क्वायर है तो एक एच रह जाएगा, यहाँ एच एक ही था उसको बाहर निकाल दिया तो 2a आपके पास रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इसकी जो है इसके साथ कटिंग कर देनी है। जब आप कटिंग करेंगे तो आपके पास ऊपर जो है टर्म वो क्या बच जानी है, सिर्फ ये वाली एच स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3h प्लस ये वाली सारी आपके पास आपका क्या बन जाएगा, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका पार्ट नंबर थर्ड में हमें tan ऑफ x दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ a, x की जगह जो है a पुट कर देंगे तो यहाँ tan ऑफ a बन जाएगा। फिर हम लोगों ने x की जगह क्या करना है, a प्लस एच, तो यहाँ tan ऑफ x की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस एच आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब हमने जो फाइंड करना है वो हमने लिखा, f ऑफ a प्लस एच का हमने यहाँ आंसर निकाला वो पुट किया, और f ऑफ a का हमने ऊपर आंसर निकाला वो पुट किया, और डिवाइडेड बाई एच आपका ऐसे। अब हमारे पास साइन और कॉस का तो फार्मूला था, जैसे मैंने ये पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं हमें जो साइन ऑफ एक्स दिया हुआ था तो इसमें साइन का फार्मूला भी है, कॉस का भी इस तरह का फार्मूला है, लेकिन tan का हमारे पास फार्मूला नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने फिर tan को हमने सीखा है ना कि tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan को हम लोग लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस, मतलब tan को साइन ओवर कॉस लिख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, पहले तो एज को साइड पे लेके जाओ क्योंकि ये भी वो है फ्रैक्शन है, और अब यहाँ से भी फ्रैक्शन बननी है। अगर इसको साइड पे ले जाओ, अगर साइड पे लेके जाए फिर बड़ा सा वो एक फ्रैक्शन लगा के उसके नीचे ये लिख लो, ठीक है। tan को हमने लिख लिया साइन ओवर कॉस, tan थीटा जो था जाहिर है साइन थीटा वही आएगा, a प्लस एच था तो ऊपर a प्लस एच ओवर कॉस a प्लस एच आ गया, माइनस का ये वाला साइन लगाया। tan को फिर क्या लिखा, साइन a ओवर कॉस a, ठीक है। tan को तोड़ के हमने साइन ओवर कॉस बना दिया। अब आपने लेना है एलसीएम, दोनों आपके पास डिफरेंट टर्म्स है, यहाँ कॉस a प्लस एच है, यहाँ बस कॉस a ही है, ठीक है, अकेला ही है, तो डिफरेंट हो तो दोनों की दोनों एलसीएम में आती हैं। अब कॉस a प्लस एच से ये वाला कॉस a प्लस एच तो कट जाएगा, पीछे आपके पास ये कॉस a रहना है, इस कॉस a ने इस ऊपर वाली रकम के साथ जाके क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। तो ये देखिए ऊपर वाली रकम पहले लिख ली और उसके बाद कॉस a ने ये कॉस से मल्टीप्लाई होना था, इसको इसके साथ लिख दिया, फिर माइनस का साइन है दरमियान में वो लगाया। अब इस रकम के लिए देखिए कॉस ए से कॉस ए तो खत्म हो गया, पीछे आपके पास कॉस ए प्लस एच है, इसने साइन ए के साथ मल्टीप्लाई होना जाके, तो इन दोनों को भी आपने इकट्ठा करके लिख लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई। अगर काउंटिंग का वर्ड होता है 2 होता है यहाँ और यहाँ 3 होता है, 2 3 जार 6 बना देना, डिफरेंट है तो इनको इकट्ठा करके बस आपने लिख लेना है। अब आपके पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है कि साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर है साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, ठीक है। तो ये भी फार्मूला आपने याद करना है। इसके आपके पास तकरीबन कितने फार्मूले हैं, इसके 3 फार्मूले हैं, साइन का, एक कॉस का होता है, एक tan का होता है। तो साइन वाला आपने याद रखना है, कैसे वाला करना है, साइन अल्फा और फिर जब दूसरे के साथ जो है ना आपने कॉस बीटा लिख देना, फिर माइनस, पहले अब साइन वाला लिखा था अब कॉस वाला पहले ले आए, कॉस अल्फा साइन बीटा आपने बना देना, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो है ये फॉर्म बनी हुई है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो इसको क्लोज करके क्या लिखोगे, साइन 1 लिखोगे, हमने एक साइन लिख लिया, फिर अल्फा माइनस बीटा, अल्फा में ये वाली रकम है और बीटा में ये वाली रकम है, ए प्लस एच उसमें से माइनस करना था, माइनस ए प्लस एच माइनस ए हमने लिख लिया, ठीक है। नीचे आपके पास जो है वैसे की वैसे टर्म आएगी क्योंकि इसका हमारे पास फार्मूला नहीं है, कि आप लोग जब प्रैक्टिस करते रहेंगे फिर आपको इन फार्मूलों की पहचान होनी है। अगर तो 10th में आपने चैप्टर सारे नहीं किए हुए फिर आपके लिए थोड़ा सा मसला है, लेकिन मसला इतना कोई नहीं, प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो आपके पास ये वाली चीज़ बन गई, प्लस का ए और माइनस का ए काट गया, ऊपर आपका साइन एच बनेगा और नीचे वाली टर्म आपकी एज इट इज, और यही आपके पास आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। तो आई होप कि आपको सेकंड क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, कहते हैं एक्सप्रेस दी फॉलोइंग्स, कहते हैं इनको एक्सप्रेस करें, लेकिन कैसे करना है, कहता है दी एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर आपको पता है जिसकी चारों साइड्स की लेंथ जो होती है बराबर होती है, ठीक है, तो वो स्क्वायर आपके पास होता है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर, कहता है पेरीमीटर, और पेरीमीटर हम कहते हैं 4 दीवारी को कहते हैं। जैसे आपका घर है तो आपका घर जो है जिसकी 4 दीवारी हुई है तो आपको पता है कि इतना इतना हिस्सा हमारे घर में आता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा डिटेल से बाद में बताती हूँ, पहले आप जो है इस चीज़ का मतलब समझें कि एरिया जो है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स
पेरीमीटर, इस लाइन का मतलब क्या है। अच्छा देखें, आपके पास कोई फंक्शन हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसा तो आपने देखा हुआ है ना काफ़ी दफ़ा। तो इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं कि y एज आ फंक्शन ऑफ x, मतलब y जो है ना ये फंक्शन है लेकिन किस में है, x में है। तो अगर इसने क्या है ना एरिया को हम लोग पता है a से जाहिर करते हैं, ऑफ अ स्केयर, स्केयर मतलब बता रहा है कि एक शक्ल जो आपके पास शेप जो स्केयर है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर, तो वो पेरीमीटर का फंक्शन एफ ऑफ पी, मतलब पता है वो वाली होती है जिसमें चारों साइड्स की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो कहते हैं दी एरिया जो है स्केयर शेप आपने लेनी है, वो फंक्शन होना चाहिए किसका, पेरीमीटर का, मतलब ए के आंसर में आपके पास पी आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, लेट एक्स बी दी साइड्स ऑफ अ स्केयर, देन एरिया किसके बराबर था, लंबाई से चौड़ाई, लंबाई भी हमने एक्स ली है, चौड़ाई भी हमने एक्स ली है, तो एक्स एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स का स्केयर देगा। एरिया तो निकाल लिया, सबसे पहले एरिया उसने बोला, तो फिर पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर का आपको पता है कि आपके घर की जो चार दीवारी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर, हदूद जो होती है, घेर आपके पास होता है, तो वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, चारों साइड्स का हमने एक्स एक्स नाम दिया हुआ, इनको जमा करें तो आपके पास 4x आ जाएगा, ठीक है। अब हमने एरिया में पी लेके आना, तो यहाँ x लिखा हुआ है तो x का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। 4 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, पी के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस वैल्यू को पकड़ के आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो a बराबर है x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, p/4, और यहाँ x का स्केयर था, ये साथ स्केयर लगा दिया, p का स्केयर लें तो p स्केयर आएगा, 4/2 लें तो 16। तो मुझे बताएं यहाँ आपके आंसर में, एरिया के आंसर में p पेरीमीटर आया कि नहीं आया है। तो यही चीज़ हमने क्या करनी थी, ए वाले पार्ट में साबित करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास है इसका बी वाला पार्ट, कहता है दिस सर्कमफेरेंस सी, सर्कमफेरेंस को सी के साथ जाहिर करते हैं, ऑफ अ सर्कल। हमें पता है ये सर्कल है और सर्कल का ये जो सर्कमफेरेंस है इसका फार्मूला होता है 2πr। तो कहते हैं सर्कमफेरेंस जो सर्कल की है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, तो मतलब सी का आंसर जो है ए में आना चाहिए, ठीक है, ए, सी के आंसर में ए आना चाहिए आपके पास। तो सबसे पहले तो जो है हम लोग बताते हैं कि लेट आर बी दी रेडियस ऑफ अ सर्कल, जाहिर है 2π भी आपके पास कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, लेकिन आर हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। सर्कल आप छोटा बड़ा जितना मर्जी बना सकते हो, रेडियस जो मर्जी ले सकते हो। तो पहले हमने बता दिया लेट आर बी दी रेडियस ऑफ अ सर्कल, देन सर्कमफेरेंस आपके पास होती है 2πr के बराबर, ठीक है, और सर्कमफेरेंस को सी से डिनोट करते हैं और ये 2πr आपने एज इट इज लिखा। अब उसने कहा था सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, सर्कमफेरेंस की तो मैंने बात कर दी, अब मैं एरिया की बात करूंगी, ठीक है। एरिया भी हमने इसका पढ़ा हुआ है, सर्कल का हमें पता होता है कि एरिया जो होता है सर्कल का वो होता है πr²। तो हमने कहा आल्सो एरिया ऑफ सर्कल जो है ए के बराबर होता है वो πr² होता है, ठीक है। तो अब हमने तो सर्कमफेरेंस के आंसर में ए ले आना है ना, तो यहाँ देखिए आपके पास आर है, आर की कीमत हम लोग एरिया से निकालने की कोशिश करते हैं। तो आर स्केयर आपके पास है, तो ए जो पाई है आर स्केयर के साथ पाई क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई है, जब इसको ए वाली साइड पे लेके आएंगे तो नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हमने आर का आंसर लेके आना, आर स्केयर का तो नहीं लेके आना, तो आपने क्या करना है, दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेना। मैंने दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लिया, ये इससे कैंसिल हो गया, आर आपके पास बराबर आ गया a/पाई और इसका अंडर रूट। अब आर का आंसर आ गया, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास सर्कमफेरेंस वाली होनी है, ठीक है। तो हमने c = 2π और r की जगह हमने ये आंसर पुट कर दिया। अब यहाँ भी पाई और यहाँ भी पाई है। बच्चों एक चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है, मैं आपको एग्जांपल 2 की एग्जांपल से देती हूँ। आपके पास ऊपर भी 2 आए और नीचे अंडर रूट में 2 आए, ठीक है। तो अगर नीचे अंडर रूट आ रहा है तो फिर आपने ऊपर नीचे जहाँ भी आपके पास अंडर रूट नहीं ना आ रहा, तो आपने वहाँ बुलाया क्या करना है, उस वर्ड को 2 दफ़ा अंडर रूट में लिख लेना है, ठीक है। मतलब 2 को मैंने अंडर रूट 2 लिख लिया, क्यों, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है आधी पावर, और इस अंडर रूट का भी मतलब है आधी, तो आधी में आधी जमा होगी तो एक पूरी पावर, इसकी 1 कंप्लीट पावर है, तो ये इसका मतलब 1/2, तो इन ये दोनों ऐड होंगे फिर 1 बन जाएंगे। तो इसको आपने 2 दफ़ा लिख के और फिर आपने कटिंग काटेंगे तो आपका अंडर रूट 2 आंसर बन जाता है। इसी तरह आपने इसके लिए करना है। देखिए पाई आपके पास एक दफ़ा लिखा हुआ है, इसको आपने अंडर रूट पाई लिख लिया, ए के साथ ये अंडर रूट अलहदा कर लो और पाई के साथ अंडर रूट हमने अलहदा कर लिए। अब स्क्वायर रूट पाई से स्क्वायर रूट पाई ख़त्म, तो आपके पास 2, ये भी अंडर रूट पाई और ये भी अंडर रूट पाई बन गया, तो इसको एक अंडर रूट में पाई ए लिख लिया, ठीक है। उसने कहा था कि सर्कमफेरेंस जो है ना सर्कल की, वो फंक्शन किसका होना चाहिए, एरिया का। तो इसके आंसर में ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये आपके पास प्रूव हो गया, आपने यहाँ लिख देना हेंस प्रूव। ये आपका था पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग करेंगे पार्ट नंबर इसका लास्ट वाला जो कि है 3rd, कहते हैं सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब आपको पता है एक ऐसी शेप होती है ऐसे करके जिसकी लंबाई चौड़ाई जिसमें बराबर होती है, ऐसे करके
और ये आपके पास क्यूब है, ठीक है। इसमें भी आपके पास जो है ये वाली आपकी शेप है, इसमें आपके पास ये जो आपके पास लेंथ होती है, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर, और ये तीनों लेंथ्स आपके पास क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। अच्छा, कहते हैं सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब एस का जो आंसर आएगा ना, सरफेस एरिया का जो आंसर आएगा उसमें वी आना चाहिए। तो सबसे पहले जो है आप एरिया की बात करें, एरिया तो हमारे पास क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है सरफेस एरिया, मतलब ये टोटल आपके पास सरफेस एरिया है, इसका टोटल सरफेस एरिया। वैसे तो एरिया होता है लंबाई सिर्फ चौड़ाई, लेकिन टोटल में इसकी 6 साइड्स होती हैं। तो आपने क्या करना है, 6 मल्टीप्लाई साइड्स का स्क्वायर, क्योंकि ये आपके पास जो है ये एक आपके पास स्क्वायर है, ठीक है, और एक और ये स्क्वायर मिला के फिर आपके पास बना है, ठीक है। तो आपके पास 6 इसकी साइडेड होती हैं, 6x का स्क्वायर या 6s का स्क्वायर, साइड्स इसकी कितनी होती हैं, एक की 6 हुई और दूसरे की भी 6 हुई, तो आपके पास 6x स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये चीज़ें याद नहीं रखनी तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6x का स्क्वायर। आप s का स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ x लिया इसलिए मैंने x का स्क्वायर लिखा है। अच्छा, ये तो हमने निकाल लिया एरिया। अब एरिया में आप कहते हैं फंक्शन होना चाहिए वॉल्यूम का, तो आप वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं। एंड आल्सो वी नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। मैंने लंबाई भी x ली है, चौड़ाई भी मैंने x ली है, और हाइट भी जो है मैंने वो भी क्या ली हुई है, x। तो ये तीनों मल्टीप्लाई होंगी तो x का क्यूब बन जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारे पास x पावर 3 आ रही है, यहाँ हमारे पास x पावर 2 है, तो हम लोग फिर 3 को कम करते हैं, x ही बना लेते हैं, ठीक है। तो आपने क्या कि इस 3 को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 3 को ख़त्म करने के लिए 1/3 पावर लेनी पड़नी है। तो जाहिर है अगर इस साइड पे 1/3 लोगे तो इस साइड पे भी आपको 1/3 पावर लेनी पड़नी है। ये 3 इस 3 से ख़त्म, तो यहाँ आपका x बच गया, तो x का आंसर आया v पावर 1/3। इसको आपने पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमने कहा पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो a बराबर है 6 और x की जगह हमने x का जो आंसर है ना v बराबर है 1/3, ये वाला आंसर जो है हमने पुट कर दिया। लेकिन x का तो हमारे पास स्क्वायर था, तो फिर हमें v पावर 1/3 का भी स्क्वायर लिखना पड़ना है। अब 2 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, 2 1 ज़ा 2, 2/3 आपके पास पावर जो है वो बन जाएगी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हुआ कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका शॉर्ट के लिहाज से, पूरे एमसीक्यूज़ के लिहाज से अहम क्वेश्चन है। इसमें से यहाँ तो शॉर्ट आएगा या एमसीक्यूज़ आएगा। और क्वेश्चन 4 में कहता क्या है, कहता है फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन हमें जी दिया हुआ है, एफ भी दे सकता है, जी भी दे सकता है, एच उसकी अपनी मर्जी है। डिफाइंड बिलो, नीचे हमें ये दिए गए। अच्छा, सबसे पहले डोमेन का आपको पता होना चाहिए, उसके बाद रेंज का पता होना चाहिए, और फिर हम लोग जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमने फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट में की थी। अच्छा, उसमें हमने एक एक्स वाला आपके पास सेट लिया था और एक हमने ये वाला जो है वाई वाला सेट लिया था, ठीक है। आपके पास डोमेन की डेफिनेशन क्या है, दिस सेट एक्स इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ एफ। जो सेट आपके पास एक्स वाला पहला सेट है ना, उसको हम लोग कहेंगे डोमेन सेट, ठीक है। और जो आपके पास दूसरा सेट होगा वो आपके पास को डोमेन होगा, उसको रेंज नहीं बोलना है, ठीक है। पहला सेट है आपके पास डोमेन, और डोमेन से ही आपका जो दूसरा सेट जो है वो को डोमेन, डोमेन से वर्ड निकला है को डोमेन। और जो आपके पास सेट वाई है वो आपके पास क्या कहलाएगा, को डोमेन। अच्छा, रेंज आपके पास क्या होगा, रेंज आपके पास जो है वो आपके पास वाई सेट के वो वाले एलिमेंट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास वाई सेट था A B C D आपके पास, और एक्स वाले सेट में चले हम लोग ले लेते हैं 1 2 3। अब आपके पास यहाँ एलिमेंट्स आके क्या हो रहे हैं, मैप हो रहे हैं। 2 जो है वो B के साथ सेट बना लिया, मतलब कैसे मैप हो रहे हैं, एक सेट बन गया 1, A, दूसरा आपके पास बन गया 2, B, और तीसरा आपके पास बन गया 3, C, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से आपके पास एलिमेंट्स बन रहे हैं। अब आपके पास रेंज क्या है, रेंज में आपके पास वो एलिमेंट्स आएंगे जिनकी मैपिंग हो रही है, मतलब A B C इन तीनों की मैपिंग आपके पास हो रही है, तो ये रेंज में आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोड डोमेन की बात करें तो उसमें A B C और D भी आएगा। पूरा सेट जो है वो कोड डोमेन में आएगा, और रेंज में सिर्फ आपके पास जिनकी मैपिंग हो रही है, जिनमें यहाँ वैल्यूज आके क्या हो रही है, मैप हो रही है आपके पास। सो फर्क समझ आ गया। ये आपके पास क्या है, डोमेन, ये आपके पास क्या है, कोड डोमेन, और वो वाले एलिमेंट्स जिनकी मैपिंग हो रही है वो आपके पास किस में आएंगे, रेंज में आएंगे, ठीक है। अब डोमेन और रेंज जब आप लोग लिखेंगे तो आपको इंटरवल्स का भी सामना करना पड़ेगा, ठीक है। ओपन इंटरवल आपके पास, उसमें ओपन में ना हम लोग ऐसे करके ब्रैकेट्स लगाते हैं। कोई भी आपके पास A B आंसर आए, फॉर एग्जांपल 1 और 2 आए,
1 और 2 जो है 1 और 2 के दरमियान में आपका आंसर है, 1 और 2 नहीं आया है, तो आपने इसको ओपन इंटरवल में, जब 1 और 2 शामिल नहीं होंगे तो आपने ओपन इंटरवल में लिखना है। इसका मतलब ना 1 इस क्वेश्चन का हिस्सा है, आंसर का हिस्सा है, ना 2 आपके पास है। ओपन इंटरवल को आप इन ब्रैकेट्स के साथ भी लिख सकते हो। इसका भी मतलब है कि ए बी शामिल नहीं है। लेकिन क्लोज्ड, अगर इन्हीं ए बी आपके पास आंसर में 1 और 2 आ गया है, 1 और 2 आपका हिस्सा है, तो फिर आप इसको क्लोज्ड ब्रैकेट में लिखोगे, ठीक है। इसको फंक्शन की सूरत में लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब कि हिस्सा नहीं ना, इसलिए हमने नीचे इक्वल का साइन नहीं लगाया। लेकिन अगर आपका फंक्शन के आंसर में आ रहे हैं तो फिर आप नीचे इक्वल का साइन लगा दोगे। कुछ में होता है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड, ये भी आपका क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल आपका 1 जो है क्वेश्चन का हिस्सा है और 2 नहीं है, तो आपने जो हिस्सा है उसके लिए आपको पता नहीं, ये वाली हम लोग ये वाली क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, और ये राउंड वाली जो छोटी ब्रैकेट है जो हिस्सा ना हो, बी आपके पास मतलब 2 आपके पास आंसर में नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे। अगर नहीं समझ आए तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको खुद ब खुद समझ जो है वो आ जाएगी इंशाल्लाह। इसके साथ एक दो चीज़ और मेरे साथ डिस्कस कर लें, पेज में रख ले लूँ। आपके पास 3 तरह के फंक्शन आएंगे जिनकी आपको डोमेन और रेंज बतानी पड़ेगी। पहला आपने पॉइंट हमेशा याद रखना है, ये क्वेश्चन 4 के साथ आपका क्वेश्चन 6 भी ऐसा ही है, तो अगर आपने यहाँ समझ लिया तो वहाँ आपको मसला नहीं होगा। आपका लीनियर फंक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, मतलब ऐसे देखिए 2x+1, लीनियर का मतलब है कि x की पावर 1 होगी। उसके लिए आपके पास हमेशा जो है डोमेन जो है वो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर को ना आप ये 2 लाइनें लगा कर जाहिर करोगे, एक से नहीं जाहिर करोगे, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर आएगा और रेंज भी आपके पास जो होगी वो भी सेट ऑफ रियल नंबर होगी। पहली बात आपने ये याद रखनी है, ठीक है। दूसरा आपके पास क्वेश्चन जो है इसमें इसने दिया हुआ है अंडर रूट वाला, अंडर रूट है लेकिन उसमें भी लीनियर है, जैसे ये लीनियर है ऐसा ही लीनियर अंदर फंक्शन है, हो सकता है यही आपके पास लीनियर फंक्शन हो 2x+1। उसके लिए आपने बोला क्या करना है, जब इसको सॉल्व करना है तो आपने इस वैल्यू को ना 2x+1 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेना है। उसकी वजह क्या है, ग्रेटर देन मतलब कि इक्वल टू का मतलब है 0 और ग्रेटर देन इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है ना, तो मतलब 0 से बड़ी वैल्यूज़, मतलब 0 1 2 3 इस तरह ले सकते हो। रियल नंबर्स होते हैं जिसमें पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ भी, प्लस वाली वैल्यूज़ भी, माइनस वाली वैल्यूज, सारी की सारी जितनी आप वैल्यूज सोच सकते हो ना, आपको जिनका नाम आता है वो सारी रियल नंबर्स होती हैं। लेकिन जब आप अंडर रूट में होते हैं तो फिर आपने माइनस वाली वैल्यूज़ नहीं लेनी होती, नेगेटिव वाली वैल्यूज़ आप नहीं ले सकती। उसकी वजह क्या है, आप लेते हो फॉर एग्जाम्पल आप लेते हो -1 ले लेते हो, तो आपके पास क्या बनेगा 2 × -1 + 1। जब इसको हल करोगे तो यहाँ 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -2 + 1 देगा, और यहाँ से आपके पास -1 आंसर आ जाएगा। -1 का मतलब वो क्या होता है, अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है ना, तो ये आपके पास अयोटा, ये आपके पास इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। इमेजिनरी नंबर का हमें पता ही नहीं जब, तो हम लोग सेट जो है हम लोग बनाएंगे, ए वाला सेट बनाएंगे, उसमें इमेजिनरी नंबर जो हमें पता ही नहीं वो होता क्या है, तो हम लोग इसमें रख सकते हैं। अगर रखेंगे तो फिर आंसर जो आएगा उसका भी हमें नहीं पता होगा। तो एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि आपके पास जो है अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर फंक्शन हो तो आपने ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रख के फिर आंसर चेक करना है, ठीक है। जब क्वेश्चन सॉल्व होगा मैं फिर रिपीट कर दूंगी ताकि आपके जहनों में बैठ जाए चीज़, ठीक है। उसके बाद इसने इस क्वेश्चन में तीसरा आपको फंक्शन दिया हुआ है पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन को भी पहले फंक्शन की तरह ही हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक जो है आप पीस वाइज फंक्शन वो मैं उधर ही आपको डिस्कस कर दूंगी, वो पहले वाला ही आपने करना है। बस उसमें ना क्लोज ओपन इंटरवल जो हमने सेमी क्लोज और ओपन वाला काम किया ना अभी, ये वाला जो काम है इस तरह बस उसमें हमने लिखना है, दो को अलहदा हल करके तो पीसीज में हल करके कंबाइन कर देना, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 4 वाला जो होगा लीनियर वाला, आपके पास वाला क्या होगा, उसमें मॉड होगा। अब मॉड के बारे में तो हमने पढ़ा हुआ है कि इसमें अगर देखें आपके पास कोई भी फंक्शन है, लीनियर हो जाए चाहे दूसरा हो जाए, x+1 ही है, आप इसमें -2 वैल्यू पुट कर रहे हो, -2 + 1 तो ये आपको आंसर तो -1 दे रही है। तो मॉड का मतलब होता है कि सारी वैल्यूज़ को क्या कर देता है, प्लस का कर देता है, ठीक है। तो इसकी डोमेन में जो है ना आपके पास डोमेन में आप नेगेटिव वाला देखें, मैंने यहाँ क्या -2 नंबर लिया है, आपके पास सारे ही रियल नंबर चाहे वो प्लस वाले हों चाहे वो आपके पास माइनस वाले हों, आपने दोनों ही लेने हैं। लेकिन आंसर में मुझे बताएं है क्या है, आंसर में तो इसने प्लस के सारे आंसर देनी है, तो रियल नंबर होने हैं लेकिन पॉजिटिव वाले, ऊपर प्लस का साइन लगा देना है, उसको समझ आ जाएगी कि पॉजिटिव वाले। तो आई होप इन चीज़ों की समझ आई होगी, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको समझ ना भी आए तो आप यहाँ से जल्दी जल्दी देख लें। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस की तरफ।
तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ है, पहला आपके पास फंक्शन है जी ऑफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एक्स है 5 माइनस एक्स। तो मैंने बताया था लीनियर आपके पास फंक्शन हो तो उसकी डोमेन भी रियल नंबर होती है और उसकी रेंज भी आपके पास रियल नंबर होती है। रियल नंबर कौन से होते हैं, जो प्लस वाली वैल्यूज़, माइनस वाली वैल्यूज़ और पॉइंट्स वाली वैल्यू। यहाँ आप -1 पुट करते हो फॉर एग्जांपल, तो आपको क्या देगा, 5 एक्स की जगह -1 पुट किया तो -1, तो यहाँ से 5 + 1 आपको 6, ये रियल नंबर है। अगर आप प्लस का 1 पुट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो 5 माइनस प्लस का 1 पुट करना है तो यहाँ से 4। आपके पास पॉइंट्स वाले आंसर आएंगे, प्लस वाले आएंगे, माइनस वाले आएंगे, इस तरह के आंसर आएंगे। तो सारे ही रियल नंबर होंगे, ठीक है। जितने नंबर्स आपको पता है लाखों खरबों वो सारे आपके पास आएंगे। तो डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स आपके पास है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर्स आपके पास जो हैं आप उसको ऐसे करके भी लिख सकते हो, ये भी तरीका ठीक है। इसके बाद ऐसे भी लिख सकते हो कि ये मैंने अब क्लोज्ड ब्रैकेट वो ओपन ब्रैकेट लगाई हुई है। ओपन का मतलब -इन्फिनिटी भी नहीं लोगे और इन्फिनिटी भी नहीं लोगे। रियल नंबर आपको पता है लाखों खरबों तक, इन्फिनिटी हमें पता ही नहीं कहाँ ख़त्म हो रहे हैं। तो इस ये ब्रैकेट लगाने का मतलब -इन्फिनिटी नहीं बस लोगे और प्लस इन्फिनिटी के अलावा इनके अंदर जितने लाखों खरबों नंबर है वो सारे के सारे आएंगे। रियल नंबर को ऐसे भी शो करते हैं, ठीक है। और डोमेन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डोमेन, और ये जी ऑफ एक्स की करनी है तो नीचे छोटा सा जी ऑफ एक्स भी आप लिख सकते हो। अब उसके बाद आपके पास है रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, ये भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होंगे। और ये रियल नंबर को कैसे -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी चाहे शो कर लो, चाहे ऐसे करके आप शो कर लो। आंसर में चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, ठीक है। तो इसको रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉड वाला। मैंने मॉड वाला आपको बताया था, मॉड वाला नहीं स्क्वायर रूट वाला। मैंने कहा था स्क्वायर रूट के अंदर जब इसको हल करें तो माइनस में आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ना आए तो इसके लिए आपने इस वाली को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब बताना कि 0 या प्लस वाली वैल्यूज हम लोग अंडर रूट के लिए ले सकते हैं। सोल्यूशन में आपने पहले फंक्शन लिखा, फिर आपने जो है आपके पास जी ऑफ एक्स, मतलब ये वाली जो वैल्यू है आपके पास अंडर रूट के अंदर जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब अंडर रूट के अंदर जो आपके पास वैल्यू उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आपने लेना है। प्लस का 2 है, जब इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाओगे तो दूसरी साइड पे जाके माइनस का 0 - 2 हो जाएगा और वहाँ से -2 आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें पता चला कि डोमेन में हम लोग एक्स की वैल्यूज़ इक्वल का मतलब है -2 भी आप लोग लोगे या -2 से आप लोग क्या करेंगे, बड़ी वैल्यूज़ लेंगे, ठीक है। यहाँ जो मैंने मिस्टेक की हुई है ना, ये इक्वल का साइन था, इस वजह से आपके पास ये वाली ब्रैकेट आनी है, ठीक है। -2 मतलब शामिल है और -2 से लेके अब आपने किस साइड को जाना है। अगर मैं आपको डायग्राम पे समझा दूँ, उसने कहा एक्स की तरफ मुंह खुला हुआ है ना, तो एक्स का आंसर या -2 लोगे या -2 से बड़ी वैल्यूज़। अब देखो ये आपके पास अगर रियल लाइन है, रियल लाइन पे आपके पास यहाँ कहीं 0 है, यहाँ कहीं आपके पास -2 है, ठीक है। उसने कहा -2 या -2 से बड़ी वैल्यू, तो आपको पता है -3 तो -2 से छोटा है, माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना छोटा आंसर देगी। तो -1 बड़ा है इससे, 0 बड़ा है, 1 2, तो आपके पास इस साइड वाली सारी वैल्यूज़ इन्फिनिटी तक हमें पता ही नहीं कहाँ तक ख़त्म हो रही है। मैंने मैंने कहा इक्वल के साइन की वजह से आपने क्लोज्ड के -2 शामिल है और इन्फिनिटी का तो हमें पता ही नहीं, इसको आपने बस रहने देना है। तो ये आपने दूसरी ब्रैकेट लगाई प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। बात की समझ आई कि नहीं। अब रेंज के लिए आपने क्या करना है कि रेंज के लिए आपने x + 2 = 0 रख लेना है, ठीक है। अंडर रूट में जब भी आएगा x + 2 = 0 और +2 करेंगे तो दूसरी साइड पे जाके -2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -2। जब इसमें -2 पुट करेंगे आपके पास जी ऑफ एक्स जो है यहाँ आपके पास डोमेन में आया ना कि -2 हमने शामिल करना है। तो अब देखिए यहाँ कि अगर आप फंक्शन में -2 रखते हैं तो रेंज का मतलब है कि आपको आंसर क्या मिलेगा। तो यहाँ आप x की जगह -2 रखें तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 2 निकालेंगे, 0 का अंडर रूट लेंगे तो आपके पास 0 ही आएगा। तो यहाँ से हमें समझ आई कि हमने कहा ना कि -2 से शुरू करना है। तो जब आप -2 यहाँ रखोगे तो इसकी मैपिंग किसके साथ होगी, 0 के साथ। तो आंसर में हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आपने कहना है 0 से लेके आपके पास इन्फिनिटी तक, और 0 आपका अंदर आ रहा है तो आपने ये वाली ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक आपका आंसर आएगा, क्योंकि इसमें हमने लेनी ही सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। कभी 1 पुट करोगे, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, इस तरह के वैल्यूज़ हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग देखें ना, हमने कहा था -2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। अब -2 के बाद इससे बड़ी वैल्यू -1 होती है। अगर मैं यहाँ -1 भी पुट कर देती हूँ +2, तो यहाँ से प्लस का 1 आंसर आना है, ठीक है। तो आपने कहना है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो 0 इसमें शामिल है लेकिन इन्फिनिटी शामिल है, इन्फिनिटी से पीछे जो वैल्यू होगी वो आपके पास।
नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 जी ऑफ एक्स, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरह के फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन कहते हैं, जिसमें देखिए ना एक हमें ये फंक्शन दिया हुआ है और एक अलग-अलग फंक्शन दिए हुए हैं और इस तरह की भी रिस्ट्रिक्शन दे दी हुई है। अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन में तो आपके पास क्या था, इक्वल का साइन था, तो हमने कहा था सारे रियल्स नंबर आ जाएंगे, लेकिन अब वो रिस्ट्रिक्शन दे रहा है कि कहाँ से लेके कहाँ तक आपने लेना है, तो फिर हम उसी हिसाब से सोचेंगे। अब आपके पास जी ऑफ एक्स में दो फंक्शन है, मतलब एक्स की वैल्यू एक्स यहाँ भी है तो ये एक अलग फंक्शन, एक ये अलग फंक्शन। इस फंक्शन का नाम रख देते हैं g1 ऑफ x, ठीक है, और इस फंक्शन का हम लोग नाम रख देते हैं g2 ऑफ x, ठीक है, ताकि हमें पहचान हो। अब ये है तो लीनियर, x की पावर यहाँ भी 1 है और यहाँ भी x की पावर 1 है, तो लीनियर के हिसाब से इसमें रियल नंबर आएंगे, लेकिन थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होगी, वो हम लोग उस हिसाब से उसको लिख देंगे, ठीक है। तो पीस वाइज जो आपके पास क्या है, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, जो सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल उस फॉर्म में लिखेंगे। देखें आपने कहा फॉर डोमेन के लिए हम लोग पहले इस g1 ऑफ x फंक्शन को चेक करेंगे और फिर दूसरा हम g2 ऑफ x को फंक्शन को चेक करेंगे। अच्छा, जब g1 ऑफ x की बात करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमने कहा कि डोमेन निकालने लगे, तो g1 ऑफ x की डोमेन d ये साथ लिख दिया। अब डोमेन आपके पास देखें, यहाँ आपके पास लिखा हुआ है x लेस देन आर इक्वल टू -2, इस लाइन का मतलब क्या है, और यहाँ आपके पास एक और बात लिखी हुई है। चलें हम लोग पहले ये देख रहे हैं, यहाँ कहीं -2 है, ठीक है। x की वैल्यू वो कह रहा है, इक्वल का साइन है कि -2 तो हमने शामिल करने में डॉट लगा दिया। अब कहता है कि x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए -2 से, ठीक है, कि मतलब कि -2 बड़ा है, इससे छोटी वैल्यूज होनी चाहिए। -2 से x की वैल्यू छोटी कौन, -2 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है, -1 0 वो -1 नहीं, -1 तो बड़ी है आपके पास, -2 से छोटी आपके पास होगी -3 -4 -5, मतलब इस साइड पे नेगेटिव वाले साइड पे माइनस इस साइड पे। तो डोमेन में आपने क्या लिखना है, आपने कहना है कि ये देखें ना -इन्फिनिटी से लेके, लेकिन -इन्फिनिटी हम लोग जब भी आपके पास इन्फिनिटी हो या -इन्फिनिटी हो, हमेशा ये वाली उस साइड पे ब्रैकेट लगती है। तो -इन्फिनिटी से लेके -2 तक मैंने इसके ऊपर डॉट इसलिए लगाया था कि ये शामिल करना है, तो हमने फिर ये वाली ब्रैकेट शामिल करनी है, ठीक है। तो ये सेमी ओपन क्लोज इंटरवल की में हमने इसको लिखा है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे फंक्शन के लिए g2 ऑफ x, तो इसके लिए आपने यहाँ 2 लगाना है और आगे आपने x लगा देना है। इसकी डोमेन की बात करें तो उसने कहा है x की वैल्यू जो है ना बड़ी होनी चाहिए, x की तरफ मुंह खुला है ना, किससे बड़ी होनी चाहिए, -2 से। -2 से बड़ा होता है -1 0 1 2, तो मतलब इस साइड पे आपने जाना है, प्लस वाली साइड पे। यहाँ इक्वल का साइन नहीं तो -2 तो हमने शामिल नहीं करना, तो मतलब इस साइड पे तो आपने ओपन ब्रैकेट लगानी ही लगानी है, 2 वाली साइड पे, -2 वाली साइड पे, ठीक है। -2 वाली साइड पे आपने ओपन ब्रैकेट लगाई और कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी में भी आपको पता है ये वाली हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को आपने जोड़ना है। आप जोड़ेंगे किस तरह से, देखें यहाँ -इन्फिनिटी और इस ब्रैकेट का मतलब है कि 2 शामिल है, और यहाँ जब हम लोग करेंगे तो हमने कहा 2 शामिल नहीं है। अब आपने इसको कंबाइन करना है ना, इसका यूनियन लेना है, तो यहाँ -2 शामिल नहीं, लेकिन यहाँ तो 2 शामिल है ना, तो मतलब -2 पे उसने रिस्ट्रिक्शन हमें दी हुई थी। तो डोमेन के लिए यहाँ -2 शामिल लेकिन यहाँ शामिल है, तो इसका मतलब -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक सारी ही वैल्यूज आएंगे। 2 का मसला था यहाँ नहीं शामिल, लेकिन यहाँ तो शामिल है, हमने यूनियन ही निकालना था ना। तो इसकी डोमेन आप कैसे लिखोगे, इसकी डोमेन हम लोग लिखेंगे ऐसे करके कि डोमेन ऑफ g ऑफ x, अब 1 नहीं लिखोगे, ठीक है, अब g ऑफ x लिखोगे, 1 नहीं आएगा। वो आपके पास डोमेन ऑफ g1 ऑफ x, उसमें यूनियन करेंगे डोमेन ऑफ g2 ऑफ x, दोनों की डोमेन जो निकाली थी उसका यूनियन, और यूनियन में मैंने बता दिया -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक सारे आएंगे। सिर्फ 2 का मसला था, यहाँ 2 शामिल है और यहाँ नहीं शामिल, तो कोई मसला नहीं, एक में तो शामिल है ना, तो यूनियन में तो इकट्ठा करके लिखते हैं सारी वैल्यूज़ को, तो उसमें 2 भी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब रेंज के लिए, अच्छा देखें डोमेन में हमारे पास आया -2, तो पहली वैल्यू तो फिर हम -2 ही पुट करके चेक करेंगे, ठीक है, और यहाँ भी -2 है आपके पास, तो -2 पे हम लोग दोनों को चेक कर लेते हैं। तो रेंज के लिए हमने क्या किया, g1 ऑफ x में देखिए हमारे पास g1 ऑफ x क्या था, यहाँ g1 ऑफ x 6x + 7 था, तो x की जगह आपने क्या पुट करना है, -2 पुट करना है। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ x की जगह जो है पहले g1 ऑफ x लिख लिया और x की जगह -2 पुट किया। जब -2 पुट किया तो मेरे पास -5 आंसर आएगा। तो इसकी मतलब है कि अगर आप x वाले सेट में -2 रख रहे हो तो y वाले सेट में मुझे आंसर में क्या मिलेगा, -5 मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा कि -इन्फिनिटी से लेके हमारे पास आंसर कहाँ तक आएगा, -5 तक आएगा। अब देखें यहाँ आपके पास इक्वल का साइन था, तो आपने यहाँ जो है आपके पास ओपन ही ब्रैकेट लगानी, कौन सी लगानी है, क्लोज ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है।
अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकंड वाले फंक्शन की। वो 4 - 3x था। यहाँ भी आपने, यहाँ उसने वैसे बोला हमें क्या था, उसने बोला हुआ था कि -2 से बड़ी लेनी है। तो जब हमने यहाँ लिख दिया कि -2 शामिल नहीं है, तो फिर -2 पे जो आंसर आएगा वो भी हमने शामिल नहीं करना, ठीक है। तो चलिए इस पर -2 पुट कर लेते हैं, हमारे पास 10 आंसर आएगा। 3 ये -2 लिखा हुआ है, माइनस प्लस 3 2 6 आएगा। 6 में 4 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ क्योंकि नज़र नहीं आ रहा कैमरा में, ठीक है। तो ये आपके पास 2, यहाँ आपके पास क्या बनेगा 6, और यहाँ आपके पास क्या बन जाएगा 10। तो आपके पास, मैंने आपको ये बात पहले ही समझा दी थी कि इसमें इक्वल का साइन नहीं लगाया हुआ, -2 शामिल नहीं है डोमेन में, तो जो उसका आंसर आएगा वो रेंज में भी शामिल नहीं होगा। तो आपने 10 जहाँ लिखना है ना, वहाँ आपने कौन सी ब्रैकेट लगानी है, ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब है कि 10 शामिल नहीं है। अब 10 के देखो -2 से बड़ी वैल्यूज, तो -1 पुट किया तो आपके पास जो है वो प्लस का आंसर देगा। फिर जब आप 0 सारा आप प्लस इन्फिनिटी तक आपके आंसर आने हैं, तो ये दोनों शामिल नहीं है। अब इन दोनों को इकट्ठा करके लिखना है। तो देखिए -इन्फिनिटी तो आपके पास ये वाला आपने लिखा, उसमें यूनियन लगाया और आपने ये वाली वैल्यू लिख दी, ठीक है। अभी देखें यहाँ -5 आपका शामिल है और 10 शामिल नहीं है, तो फिर आपने ऐसे का ऐसे रहने देना। पिछले क्वेश्चन में जो भी आपके पास लिखा हुआ था, मेरे ख्याल में क्या था पिछले क्वेश्चन में हमारे पास -2 था, यहाँ -2 शामिल है। तो सेम यहाँ -2 था, यहाँ भी -2 था, यहाँ शामिल था और यहाँ नहीं शामिल था, तो फिर हमने इकट्ठा बना दिया था, ठीक है। यही जो ऊपर हमने लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ है, यहाँ आपके पास डिफरेंट है, तो फिर इनको इकट्ठा आप नहीं लिख सकते। तो आपने यहाँ तक इसका आंसर जो है वो लिखा। लास्ट वाला पार्ट है g(x), इसमें मॉड वाली वैल्यू दी हुई है, और मॉड वाली वैल्यू में आपको मैंने पहले ही समझा दिया है कि डोमेन में आप चाहे इसमें प्लस वाली वैल्यूज रखो चाहे माइनस वाली रखो। मैं दोनों से अगर आप लोगों को बताऊँ, अगर मैं रखती हूँ x की जगह माइनस की वैल्यू, कुछ भी -1 ही रख लेते हैं, ठीक है, -5, तो ये आपको आंसर क्या देगा, -6। और मॉड क्या होता है, माइनस साइन को ऑब्जर्व करके प्लस का बना देता है। तो डोमेन में मैंने खुद से जो वैल्यू दी है, मैं -1 दी है। अगर मैं प्लस की देती हूँ तो मैंने प्लस का 1 दिया, तो 1 - 5, यहाँ से आपका -4, और ये भी आपको क्या कर देगा, प्लस का 4 आंसर देगा। तो डोमेन में तो आप रियल नंबर चाहे प्लस वाली वैल्यूज ले लो चाहे माइनस वाली ले लो, सारी की सारी इसमें आती हैं, लेकिन आंसर में ये हमेशा हमें प्लस वाली देगा। तो डोमेन में आपने कहा रियल नंबर -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, और रेंज में सिर्फ आपके पास प्लस वाली वैल्यूज आएंगी, और प्लस वाली आपकी कहाँ से, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आती हैं, ठीक है। आपके पास ये अगर रियल नंबर है तो 0 की इस साइड वाली जो होती हैं वो आपके पास क्या आती हैं, नेगेटिव वाली होती हैं, और इस साइड पे आपके पास पॉजिटिव। तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक आपके पास इसका आंसर जो है वो बनेगा। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है गिवन हमें फंक्शन इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है। आप कहता है इफ f(2) = 3, मतलब x की जगह 2 रखो, तो फिर आपने आंसर जो है बराबर -3 के लेना है, एंड फिर आपने क्या करना है, x की जगह -1 रख लेना है। जब x की जगह -1 इस सारे में रखोगे तो उसका आंसर 0 के बराबर रखना है। कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, हमें f(x) में दिया हुआ है x³ - ax² + bx + 1। पहले उसने क्या कहा है, आपने x की जगह 2 रखना है, ठीक है। यहाँ 2 रखा हुआ है, तो हम लोग भी इस x की जगह 2 रख लेते हैं। तो जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ वहाँ आपने 2 पुट कर दिया। 2 पावर 3 लेंगे 8, 2 पावर 2 लेंगे 4, और 4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 4 a बन जाएगा। 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 2 b बन जाएगा +1, ठीक है। पहले हमेशा a वाली रकम, फिर b वाली, और फिर सादी लिखते होते हैं। तो a वाली में -4a, फिर आपके पास 2b, और 8 + 1 करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। अब हमने f(2) तो बना लिया है, लेकिन उसने हमें क्या कहा हुआ, तो उसने कहा था f(2) का जो आंसर है उसको -3 के बराबर रखना है। तो हमने कहा गिवन f(2) = -3, तो f(2) का आंसर जो है उसको -3 के बराबर रखो। तो ये आंसर आया, तो इसको -3 के बराबर रख दिया। नेक्स्ट आपने 9 को उठा के दूसरी साइड पे ले जाना है, तो प्लस का 9 है, जब दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस का 9, माइनस प्लस 9 में 3 ऐड करेंगे तो माइनस का 12 आएगा। साइन बड़ी रकम वाला आता है तो माइनस का आएगा, ठीक है। अब इस साइड पे भी आपने 2 कॉमन ले लेना है, ठीक है, क्योंकि इधर 12 आना है तो कटिंग हो जानी है। यहाँ से भी अगर 2 कॉमन लेंगे तो आपने क्या किया, -2 कॉमन ले लिया। माइनस जब भी आप लोग बाहर निकाल लेते हैं तो उसका मतलब है इधर जो है माइनस वाली रकम प्लस की हो जाएगी, जो प्लस वाली वो माइनस की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपने -2 साइड पे मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड कर दिया, ये इसके साथ कटिंग होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट आपके पास जो है 6 इसका आ गया, ठीक है। नेक्स्ट उसने हमें कहा हुआ था कि पहले को तो हल कर लिया, अब आपने x की जगह -1 रखना है, और फिर जो आंसर है उसको 0 के बराबर रखना है। तो देखिए अब हमने नेक्स्ट जो है x की जगह हमने -1 रखा, ये सारी रकम में -1 आ गया। तो -1 की पावर 3, अगर 2 पावर होती तो प्लस का हो जाना था, अब 3 है तो -1 ही आएगा। अब 2 पावर है तो ये माइनस खत्म, 1 की 2 पावर लेंगे 1 ही आएगा, 1 को a से करेंगे तो आपके पास a ही आएगा। प्लस माइनस b 1 * b,
और +1 आपके पास ऐसे ही, ये माइनस का और प्लस का कट गया तो -a -b आपके पास बन गया। उसने कहा था f ऑफ -1 का जो आंसर आएगा उस आंसर को आपने 0 के बराबर रखना है। तो देखिए इस आंसर को मैंने यहाँ 0 के बराबर रख दिया। पहले मैंने लिख दिया f ऑफ -1 जो है वो 0 के बराबर है और यहाँ मैंने आंसर को 0 के बराबर रख दिया। अब आपने क्या करना है, माइनस दोनों में कॉमन है, माइनस को बाहर निकाल लें तो अंदर वाली वैल्यूज प्लस की बन गई इक्वल टू 0। ये माइनस इस साइड पे नीचे आएगा या मल्टीप्लाई कुछ भी कर ले तो खत्म हो जाएगा, a + b = 0। अब आपने पहली और दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करना है। ये मेरे पास पहली बनी, इसमें माइनस का भी आया है और ये दूसरी बनी, इसमें प्लस का भी आया है। तो b को हम लोग खत्म कर सकते हैं इन दोनों को ऐड करके, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है, माइनस का, ये देखें ना। तो अब आपने क्या करना है, ऐड इक्वेशन 1 और 2। तो आपने ऊपर इक्वेशन 1 लिखी, नीचे आपने इक्वेशन 2 लिखी, उनको प्लस करना है। तो देखिए प्लस माइनस के काट के 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 बन जाएगा, 6 में 0 ऐड करेंगे तो 6 ही आएगा। 3 इस साइड पे मल्टीप्लाई और जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी कटिंग करें, 3 2 are 6 हो जाएगा, तो एक आंसर आपके पास 2 हो जाएगा, ठीक है। पुट इसको क्या करना है, चाहे इक्वेशन ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 जो आपने यहाँ बनाई है इसमें पुट कर ले, चाहे 2 में पुट कर ले। मैंने 2 में इसलिए पुट किया, ये छोटी है तो मैंने कहा कि पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जहाँ आपके पास ए है ना, ए की जगह आपने कौन सी वैल्यू पुट कर देनी है, ए का जो आंसर आया हुआ, तो इसकी जगह 2 + b = 0 बन जाएगा, ठीक है। प्लस का 2 इसको उठा के दूसरी साइड पे लेके जाए, माइनस का 2, तो आपने हैंड से लिख देना, ए का आंसर मेरा 2 आ गया और बी का हमारे पास क्या आ गया, -2 आ गया। बस क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 डोमेन और रेंज वाला होगा, ठीक है। तो कहता है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ g ऑफ x। हमें फंक्शन दिया हुआ है, हमने तो लीनियर फंक्शन के बारे में देख लिया है कि लीनियर फंक्शन की डोमेन भी रियल नंबर होती है और रेंज भी रियल नंबर होती है, लेकिन हमने फ्रैक्शन वाले का नहीं था देखा है। फ्रैक्शन वाले की एक बात याद रखनी है कि नीचे आपके पास 0 नहीं आंसर में आना चाहिए। मतलब देखिए मैं अगर 3 यहाँ पुट करती हूँ तो 3 - 3 आपको 0 दे देगा। जब भी बटे के नीचे 0 बांध दे तो वो तो फंक्शन ही आपका अनडिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड फंक्शन जिस मतलब वो वाला फंक्शन है, इन्फिनिटी वो वाली वैल्यू जिसका हमें पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है, हम सोच ही नहीं सकते हैं, तो उसको फिर हम लोग जाहिर एक्स वाले सेट में मतलब इनपुट में देंगे ही नहीं। जिसका हमें पता ही नहीं वो हम लोग सेट में तो नहीं ना रख सकते। ये ABC तो चले 1 2 3 का तो हमें पता था, ये नंबर्स का, यहाँ अनडिफाइंड। अब वो क्या है, जब हमें खुद ही नहीं पता तो उसका आंसर भी कुछ भी नहीं आएगा, आंसर कभी हमें नहीं पता। तो आप इन्फिनिटी नहीं नीचे आपने बनाना, बस ये कोशिश करनी है। तो इसके लिए आपने बोला क्या करना है, नीचे वाले सेट को इक्वल टू 0 रख लेना है, ताकि आपको पता चल जाए एक्स की कौन सी कीमत आप नहीं पुट कर सकोगे। देखने से हमें नजर आ रहा है 3, बट फिर भी हम लोग स्टेप्स करने के लिए तो हमने कहा फॉर डोमेन 3 - x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब है कि माइनस का एक्स उसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाओ। तो जब दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो 3 नॉट इक्वल टू x, या इसको इस तरह लिख सकते हो कि x को उस साइड पे लिख लो और 3 को इस साइड पे। तो x की जगह आप 3 नहीं पुट करोगे, ठीक है। अगर 3 पुट कर दिया तो आपके पास 0 आ जाएगा, 0 की वजह से ये अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। तो डोमेन में हमने कैसे बताना है, हमने कहना है सारे ही रियल नंबर है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास ये वाली जो लीनियर फंक्शन होता है उसकी डोमेन और रेंज रियल नंबर होती है। लेकिन कौन सा रियल नंबर, 3 के अलावा। 3 के अलावा चाहे आप वो फ्रैक्शन में आ जाए, बटे में आ जाए, चाहे प्लस के चाहे माइनस के, सारे लेंगे लेकिन 3 नहीं लेंगे। अब इसको लिखना कैसे है, जाहिर है हमारे पास ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन में एक साइड पे आपके पास जो है 0 की साइड पे प्लस वाली माइनस वाली और इस साइड पे प्लस वाली वैल्यूज आती हैं। अब हमने कह दिया 3 पे हमने 3 हम नहीं लेंगे, तो 3 से लेके -∞। अब इसको कैसे लेंगे, -∞ का तो मैंने आपको बताया यही लगाते हैं, और 3 भी शामिल करना तो फिर आपने इसकी भी राउंड ब्रैकेट लगा देनी, यूनियन। अब देखें पॉजिटिव की दफ़ा भी आपने 3 शामिल नहीं करना, तो यहाँ भी आपके पास ये वाली ब्रैकेट, और इन्फिनिटी पे तो हम लोग पहले राउंड ब्रैकेट लगाते हैं। तो ऐसे करके आपने कंबाइन करके लिख देना, ठीक है। और इसकी रेंज जो होती है फ्रैक्शन में जो हो, उसकी रेंज फाइंड करने का क्या तरीकाकार होता है कि रेंज के लिए आप एक फार्मूला याद रख लो कि लीनियर फंक्शन और बटे में भी आपका लीनियर फंक्शन हो तो आपके पास रियल नंबर्स ही आते हैं, लेकिन एक्सेप्ट, मतलब माइनस का मतलब ये देखिए रियल नंबर एक्सेप्ट 3, माइनस का मतलब है कि 3 के अलावा। इसी तरह आपने कहना है कोफिशिएंट्स ऑफ x इन नोमिनेटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। इसका मतलब अब क्या है, अब आपके पास x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1, तो आपने ऊपर 1 रखना है, ठीक है। आपने लिखना है रियल नंबर्स माइनस ब्रैकेट के अंदर आपने कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या है 1 वो लिखा, डिवाइडेड बाय में आपने नीचे वाले x का कोफिशिएंट, तो यहाँ माइनस का साइन है तो इसका -1 होगा, ठीक है। तो 1 को -1 से जब डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -1 आएगा। तो -1 के अलावा आप जो है रेंज में कुछ भी ले सकते हो। अब ये -1 क्यों नहीं लेना, इसकी वजह जो है रीज़न मैं आपको अगर बताऊँ, आप इधर देखिए साइड पे
आपके पास ये हमें क्वेश्चन में गिवन किया हुआ, तो मैं कह रही हूँ कि रेंज में आपके पास जब फ्रैक्शन वाली वैल्यू होगी तो आपने -1 के बराबर नहीं लेनी है। अगर आप -1 के बराबर ले लेते हो तो फिर आपके पास क्या चेंजिंग आएगी, देखिए x+3, ये 3 - x को उठा कर दूसरी साइड पे जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या बन जाएगा, -3 + x बन जाएगा, माइनस से जब मल्टीप्लाई होंगे। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि x+3, ये -x, ये +x उठा के लिए क्या उस साइड पे माइनस का x हो जाएगा, ये बराबर आ गया -3 के, ठीक है। प्लस माइनस का जब काट जाएगा तो 3 बराबर है -3। कभी सुना है कि 3 प्लस का और माइनस का बराबर होता है, नहीं बराबर होते हैं, ठीक है। तो आपने इसका फिर बटे वाले का लीनियर ओवर लीनियर हो तो उसमें आपने क्या करना होता है, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट पे एक्स के, लेकिन लीनियर वाले के, एक्स के वाले की नहीं करनी है। एक्स के कोफिशिएंट मतलब 1 है और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट -1 है, इनको डिवाइड करके जो आंसर आता है उसको नहीं लेना है, बाकी सारे रियल नंबर आपके पास होंगे, ठीक है। तो इस बात की समझ आई है कि नहीं आई है? अगर नहीं आई है तो कमेंट्स में आप लोग पूछ। रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है स्टोन, एक पत्थर फॉल्स गिरा फ्रॉम अ हाइट, एक बुलंदी से और 50 मीटर, 50 मीटर की बुलंदी से एक पत्थर गिरा है ऑन द ग्राउंड, फर्श पर, ठीक है, ज़मीन पर। कहता है दी हाइट जो बुलंदी है उसको एज के साथ जाहिर किया आफ्टर x सेकेंड। एक बात यहाँ नोट रखने वाली है कि यहाँ सेकंड तो हमें पता है टाइम को कहते हैं, टाइम को t से जाहिर किया जाता है, लेकिन इसने जानबूझ के x से जाहिर किया है, ठीक है। तो कहते हैं इज अप्रॉक्सीमेटली, तकरीबन गिवन बाय, इस इक्वेशन से हमने जो है एज ऑफ x की वैल्यू, मतलब एज की हाइट, और जो हाइट किसका फंक्शन है, टाइम का, तो मतलब टाइम जो है आप यहाँ से निकालोगे, ठीक है। तो कहता है कि एक पत्थर आपके पास 50 मीटर की बुलंदी पे है, उसको ग्राउंड पे फेंका गया है और जो उसकी हाइट है उसको एज के साथ और वक्त को टी के साथ, उसके साथ एक्स के साथ जाहिर किया गया। तो आपने क्या किया ना, हमने निकाल के उसको देना है। तो पहली बात वो कहता है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन एक्स का आंसर 1 सेकेंड हो, तो मतलब एज निकालो जब एक्स की जगह हमने 1 रखना है, तो यहाँ भी 1 रख लेंगे और इस एक्स की जगह भी 1 रख लेंगे इस इक्वेशन में। तो हमने कहा एज हमें एज ऑफ एक्स दिया और हमने एज ऑफ 1 निकालना है, एक्स की जगह 1 रखना है, तो आपके पास ये 40 ऐसे आ गया, -10 भी ऐसे, और एक्स की जगह आपने 1 रख लिया। 1 की पावर 2 लेंगे तो आपको क्या देगा, 1 नहीं देगा। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 नहीं आएगा। 40 - 10 करते हैं तो आपके पास 30 मीटर। जब 1 सेकेंड जब गिरा, जो ही 1 सेकेंड हुआ है तो 30 मीटर बुलंदी उसकी थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला आपके पास है, कहते हैं एक्स की जगह आपने 1.5 सेकंड रखना है, तो कोई मसला नहीं, हमने एक्स की जगह यहाँ भी 1.5 यहाँ भी 1.5 रख लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, पहले 1.5 का स्क्वायर ले लेना है, 1.5, और इसका स्क्वायर जब हम लोग लेंगे तो ये हमें देगा 2.25। तो स्क्वायर लेके 2.25 आया, जो आंसर है उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमने कहा मल्टीप्लाई 10, तो 10 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 22.5 हमारे पास आ गया। 40 - 22.5 जब हम लोग करेंगे तो ये हमें आंसर में क्या देगा, 17.5 मीटर इसकी तब हाइट थी, एज ऑफ 1.5 जो है। उसके बाद कहता है कि एक टाइम जो है आपके पास 1.7 सेकंड जब हुए होंगे तो फिर हाइट क्या होगी, तो हमने x की जगह यहाँ 1.7 यहाँ 1.7 रखा। 1.7 का स्केल लेंगे 2.89 आएगा, 2.89 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगले स्टेप में 28.9 बन जाएगा। 40 में से ये माइनस करेंगे तो 11 क्या आता है, 11 के बाद 40 में से क्या माइनस करना है, 40 - 28.9 जब हम लोग करेंगे तो हमें 11.1 देगा, तो यहाँ आपके पास 1 मीटर आ गया, ठीक है। तो पहला तो हमने काट दिया। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें क्या कहता है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कि कब जो है पत्थर जो है वो ज़मीन को लगेगा। तो इसका मतलब है कि वो हमसे अब टाइम पूछ रहा है कि कब, मतलब वो जो है ज़मीन पे आके लग जाएगा। अच्छा, जब ज़मीन पे पत्थर आके लग जाएगा तो फिर उसकी कोई हाइट रहेगी, नहीं रहेगी। तो हमने कहा कि थोड़ी सी आपने पीछे इंग्लिश लिखनी है, ऐसे लिख लेनी है, व्हेन द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड देन हाइट बिकम 0, तो फिर हाइट तो आपके पास 0 हो जानी है। तो मतलब एज ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। एज ऑफ एक्स का उसने आंसर 40 - 10 एक्स स्क्वायर दिया हुआ था ना, फंक्शन जो क्वेश्चन में दिया वो हमने पुट कर दी इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, माइनस का 10 एक्स इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाए, प्लस का बन जाएगा। 10 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 40 वाली साइड पे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 10 की इसके साथ कटिंग करोगे, 10 4 × 40 होता है, तो आपके पास एक्स स्क्वायर का आंसर 4 आ जाएगा। याद ये रखना है कि एक्स आपके पास टाइम है, ठीक है, वक्त है। अब आपने क्या करना है, 4 को 2 ले लेनी है, और स्क्वायर है तो अंडर रूट भी साथ ही ले लेनी है। ये स्क्वायर रूट से खत्म, ये स्क्वायर रूट से खत्म, तो आपके पास प्लस माइनस का 2 आ गया। अब आपने प्लस का 2 बस लेना है, क्योंकि वक्त कभी भी जो है पीछे को तो नहीं ना जाता है, वक्त जो होता है हमेशा आपके पास प्लस का होता है, मतलब आगे चलता जाता है, बढ़ता जाता है, ये कभी भी पीछे नहीं होता है। तो कहते हैं इग्नोर नेगेटिव बिकॉज टाइम इज पॉजिटिव, तो आपके पास एक्स का आंसर क्या था तब 2 सेकेंड्स थे।
ठीक है, जब वो ग्राउंड को आके हीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है कंसीडर द फंक्शन, फंक्शन हमें दिया हुआ है। अब देखिए हमारे पास लीनियर फंक्शन है, कहता है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। मैंने तो बताया हुआ है कि जब आपके पास लीनियर फंक्शन हो, देखें ये लीनियर आपके पास सीधा सा, ना इसके ऊपर अंडर रूट है, ना इस ये बटे में है, ना इसमें मॉड है। तो आपने इस डोमेन में क्या लिखोगे कि डोमेन में आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर और रेंज में भी आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर। तो कैसे आपने थोड़ा सा इसको एक दो स्टेप बढ़ाने हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 5 है, एज एफ ऑफ एक्स इज लीनियर फंक्शन, देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है रियल नंबर है, और रियल नंबर को हम लोग ऐसे शो करते हैं, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान वाले नंबर आपके पास, और रेंज में भी आपके पास यही सेम चीज़ आ जानी है। कहते हैं इज दी फंक्शन इज 1 to 1 जस्टिफाई। अब हम लोग कुछ चीज़ें अब जो हैं, कुछ कॉन्सेप्ट जो हमें थोड़े लग रहे हैं ना कि थोड़ी डिफिकल्ट है, तो इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमें आसान लगने जो है वो शुरू हो जाएंगे। 1 to 1 फंक्शन का क्या मतलब होता है? 1 to 1 का वैसे मैं अगर आपको आम जो है लैंग्वेज में समझाऊँ तो उसका मतलब होता है कि हर एलिमेंट के लिए एक अलहदा आपको यहाँ इमेज मिल रही है। ये नहीं है कि इस 3 के लिए C भी मिल रहा है और 2 भी जो है वो C को मैप कर रहा है। नो, आपको क्या मिलेगा कि हर के लिए एक अलहदा आपको यहाँ जो है एलिमेंट वो मिलेगा। अब 1 to 1 साबित करने के लिए आपने कुछ स्टेप्स करने, आपकी जो वैसे लिखी हुई है डेफिनेशन वो आपके पास ये वाली लेट एफ ए टू बी इज सेट टू बी अ फंक्शन। पहले हम एक्स वाई रख रहे थे, अब ए बी साइड रख लो, तो रेंज ऑफ एफ जो है सबसेट हो ये वाला कोड मेन का या सेट बी का। ये वाली चीज़ आपके लिए इतनी अहम नहीं है। आपने जो साबित करना है आप वो माइंड में रखेंगे। आपने कैसे करना है, आपने फॉर प्रूफ करने के लिए आपने x1 और x2 इन सेट में से ले लेने हैं, रियल नंबर्स में से ले लेने हैं, ठीक है। हो सकता है आप x1 आपने 1 और 2 दो नंबर ले लिए हुए हैं। इस पे जब फंक्शन बनेगा, मतलब इस साइड पे जो वैल्यूज आएंगी, मतलब जब आप 1 की मैपिंग करवाओगे इधर, मतलब कि एफ ऑफ x1 जब आप करोगे x1 या ये आपके पास x सेट है, x1 x2 x3 आपके पास वैल्यूज। मैं जनरल आपको बता रही हूँ कि फंक्शन आप पहली वैल्यू पे उसको बराबर रखोगे दूसरी वैल्यू पे, तो आपके पास जब आंसर आएंगे वो भी दोनों मतलब x1 और x2 भी बराबर आने चाहिए। अगर नहीं समझ आए तो इसको हम लोग करके देखते हैं, खुद ही समझ आ जाएगी। तो 1 को दूसरा नाम जो है वो इंजेक्टिव फंक्शन भी है, तो हम लोग कहेंगे येस दी फंक्शन इज 1 है ये फंक्शन। अब हमने इसको साबित करना है, तो साबित करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये तो बात हमने लिखी थी कि ये 1 है, उसने कहा था जस्टिफाई, तो आपने हेडिंग दे देनी है जस्टिफिकेशन की। तो आपने कहना है कि सपोज आपने ये भी चीज़ चलनी है कि आपने दो फंक्शंस को बराबर ले लिया है और आंसर x1 x2 ले आना है, ठीक है। जो दो फंक्शंस आपने लेने हैं ना x1 x2 उनको बराबर कर देना है। तो मैंने क्या किया, सपोज किया कि f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के, मैंने यहाँ देखे ना सपोज किया हुआ है। अब इसका मतलब x1 बराबर x2 मैंने आंसर में लेके आना है। अब मेरे पास क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में f ऑफ x था 3x - 5 था, तो x1 जब ले आएंगे तो यहाँ x1 आ जाएगा, और जब x2 मतलब f ऑफ x2 लेंगे तो यहाँ 2 आपके पास आ जाएगा। तो इन दो फंक्शंस को मैंने बराबर रख लिया। अब आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये माइनस का 5 उठा के इस साइड पे ले आओ, इक्वल की साइड पे प्लस का हो जाएगी, कट गए तो आपके पास 3x1 इज इक्वल टू 3x2। ये 3 से कटेगा, चाहे इधर नहीं कट करना तो नीचे ले आए फिर कटिंग काट ले, तो x1 बराबर आ गया ना x2 के, तो इसका मतलब है ये आपके पास 1 फंक्शन है, तो ये आपका जस्टिफिकेशन हो गई, ठीक है। सेकेंड वाले पार्ट में हमसे क्या कहता है फॉर ऑन टू। अब सेकंड वाले में कह रहा है कि ऑन टू आपने साबित करना है, तो ऑन टू के लिए आपके पास क्या आपने करना होता है, ऑन टू के लिए थोड़ा सा आपके पास आपको क्वेश्चन को ना देख के चलना पड़ेगा। आपको इसमें असल में साबित करना होता है कि ये मैंने लिखा भी हुआ है कि फॉर ऑन टू वी हैव टू प्रूव एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास वाई के बराबर आए। एफ ऑफ एक्स उसने हमें कुछ ना कुछ दिया होना है ना, उसका आंसर हमने वाई लेके आना है, ठीक है। हमें पता भी वैसे भी होता है कि एफ ऑफ एक्स जो है वाई का फंक्शन है, तो हमने कहा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 5। अब एफ ऑफ एक्स जो है हमने वाई लेट कर लिया, तो मतलब y बराबर है 3x - 5 के। अब आपने y को जो है अब आपने कोशिश करनी है कि इस इक्वेशन से x का किसी तरह आंसर निकाल लो। तो ये माइनस का 5 है, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाओ, प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस साइड पे 3x आ गया, मैंने कहा x का आंसर निकालने की कोशिश करनी है, तो 3 इस साइड पे मल्टीप्लाई और इस साइड पे जाके नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x का आंसर आपके पास आ गया हुआ है।
इसी आंसर को आपने इस फंक्शन में पुट कर देना है। क्यों? क्योंकि हमने एफ ऑफ एक्स बराबर लेके आना वाई का, तो ये वाला फंक्शन जो है ये हमारे पास वाई के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो आपने एक्स यहाँ इसकी जगह जो है ये वाला वैल्यू पुट कर दी, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 और ये वैल्यू पुट की -5। अब ये 3 से काट गया तो आपके पास y प्लस 5 माइनस 5 आएगा, प्लस माइनस का काट गया तो y के बराबर आ गया। तो वाकई ही एफ ऑफ एक्स का आंसर जो है वो इसकी बजाय कि आपके पास जो हमने y लेके आना था वो आ गया हुआ है। ठीक है, इसकी नहीं समझ आई तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, इस तरह का भी ये क्वेश्चन है, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, इसका नेक्स्ट है 9 वाला पार्ट आपके पास कहता है कि लेट किया कि f जो है आपका फंक्शन है रियल नंबर, इस साइड पे भी रियल, इस साइड पे भी है, मतलब यहाँ भी 1 2 3 4 में से और यहाँ भी आपके पास रियल नंबर्स में से हैं। तो कहते हैं कि इस डिफाइंड बाय, और ऐसा मैंने फंक्शन दे दिया। अब जानबूझ के उसने ना फ्रैक्शन में आपको बस बार बार आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। फ्रैक्शन में मैंने वैसे आप लोगों को 2 चीज़ें बताई थी। मैंने कहा था इसको नॉट, पहले आपने क्या करना है कि देखिए ना 1 है ना, तो अगर यहाँ -1 आ गया तो यहाँ नीचे 0 बन जाना, अनडिफाइंड हो जाना। तो उसका हमने तरीका क्या किया था, x + 1 नॉट इक्वल टू 0 रख के तो फिर x की कीमत निकाल ली थी। ठीक है, डोमेन में। और रेंज में फिर हम लोगों ने क्या किया था, वो जो मैंने आपको लिखवाया था रियल नंबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन नोमिनेटर, वो वाला काम करना है। चलिए करते हैं, खुद ही समझ आ जाएगी, नई बात करते हुए समझ आ रही। तो कहता है कि डोमेन और रेंज आपने फाइंड करने। फॉर डोमेन हमने कहा इस नीचे वाली वैल्यू को हमने नॉट इक्वल टू 0 रखा, प्लस का मान है दूसरी साइड पे -1। तो डोमेन में आपके पास रियल नंबर आएंगे लेकिन एक्सेप्ट देन -1 नहीं लिख सकते। अगर -1 लोगे तो फिर आपके पास अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब -1 नहीं है तो फिर आपने कहा -∞ से -1, -1 नहीं है इसलिए मैंने ये वाली ब्रैकेट लगाई। अगर होता तो मैंने दूसरी जो है स्केयर ब्रैकेट लगानी थी। और -∞ से लेकर रियल लाइन जो होती है इन्फिनिटी तक होती है ना, तो माइनस वाले में भी नहीं है और प्लस वाली वैल्यूज में भी आपने -1 को शामिल नहीं करना है। ठीक है, अब हम रेंज की बात करते हैं। रेंज की बात हमने कहा एज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज लीनियर ओवर लीनियर फॉर्म, सो रेंज जो बनेगी आपके पास वो क्या होगी, वो हमने तरीका क्या सीखा था कि आपने क्या करना है, रियल नंबर्स और एक्सेप्ट देन कोफिशिएंट ऑफ नोमिनेटर, नोमिनेटर ऊपर वाले को कहते हैं। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ऊपर आपने 2 रखना है, उसको डिवाइड करना है डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट के साथ। इसका कोफिशिएंट है 1, तो आपके पास 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आपके पास आएगा। तो आपने बस ऐसे लिख देना रियल नंबर एक्सेप्ट देन 2। अब 2 नहीं शामिल तो आपने +2 जो है माइनस वाली साइड पे भी और प्लस वाली साइड पे भी उसको बता देना है। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकंड वाला पार्ट है, कहता है डिटरमाइन द फंक्शन इज ऑन टू। क्या आपका फंक्शन जो है ऑन टू है, ऑन टू या सर्जेक्टिव, जिसमें हमने वो साबित किया था y बराबर है f ऑफ x के। इसमें ये आपका फंक्शन नहीं बनना। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है ना आपके पास, वो इसको हमें सॉल्व नहीं करना पड़ना। उसकी वजह क्या है, देखें आप क्वेश्चन पे जाएं। क्वेश्चन में आपके पास जो है आपके ए वाले सेट में भी रियल नंबर्स आ रहे हैं और बी वाले में भी आपके पास रियल नंबर्स आ रहे हैं। ए वाले में भी आपके पास, ये इधर लिख लेते हैं अंदर, चले ऐसे करके रियल नंबर, और इसमें भी आपके पास रियल नंबर्स। अब आपके पास जो है मैंने क्या इसमें लिखा, मैंने कहा इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन बिकॉज द को डोमेन इज रियल। जाहिर है मैंने बताया था ये वाले सेट के एलिमेंट्स को रेंज बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, और इस सेट के एलिमेंट्स को को डोमेन बोलते हैं। तो को डोमेन में तो सारे के सारे रियल नंबर आपके पास आ रहे हैं। तो हमने क्या लिखा कि बिकॉज द को डोमेन इज रियल बट द रेंज इज, रेंज जो हमने निकाली है वो हमारे पास क्या आ रही है, रेंज में तो हमारे पास आ रहे हैं -∞ से, मतलब 2 नहीं आ रहा। कोड मेन में तो 2 भी आ रहा है, रियल नंबर सारे के सारे आ रहे हैं, लेकिन जो रेंज निकाली उसमें तो 2 आपके पास आ ही नहीं रहा। तो हमने कहा बट द रेंज इज, रेंज आपके पास क्या है, रेंज रियल नंबर एक्सेप्ट देन 2 सिंस द फंक्शन डज नॉट मैप टू एवरी एलिमेंट ऑफ द कोड मेन। तो आपके पास ऑन टू में क्या हो रहा है कि हर एलिमेंट के साथ जो है आपके पास, मतलब कि डोमेन का जो है जो फंक्शन है वो इसके हर एलिमेंट के साथ मैप नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी ना जो आपने 9th में डेफिनेशन पढ़ी थी वो आपने इस तरह से पढ़ी हुई थी कि रेंज जो है फंक्शन की वो बराबर होनी चाहिए किसके, कोड मेन के, कोड मेन के। कोड मेन का दूसरा नाम क्या है आपके पास, सेट बी जो है सारा का सारा। तो रेंज में तो आपके पास 2 आ ही नहीं रहा, और कोड मेन में आपके पास सारे रियल नंबर, तो मतलब उसमें 2 शामिल है। तो आपने कहना इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन बिकॉज द कोड मेन इज रियल नंबर बट द रेंज इज रियल नंबर है बट एक्सेप्ट देन 2, उसमें 2 नहीं आ रहा, इसलिए आपके पास क्या है, ये वाला फंक्शन नहीं है।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है कंसीडर द फंक्शन आपने लेना है एफ जो पॉजिटिव रियल नंबर हो, प्लस वाली वैल्यूज हों, और बी वाले सेट में, मतलब ये आपके पास अगर ए वाला सेट है और ये बी वाला सेट है, दोनों में प्लस प्लस के आपके पास होने हैं। कहता है डिफाइंड बाय फंक्शन आपके पास पहला कैसा जो फंक्शन आपने लेना उसमें ई पावर माइनस एक्स रख के तो आपने वैल्यूज यहाँ देनी है, और ई पावर माइनस एक्स में जब मतलब वैल्यूज आप पुट करोगे तो यहाँ कुछ आंसर आते जाएंगे। कहते हैं शो दैट एफ ऑफ एक्स इज अ बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव क्या होता है? बाइजेक्टिव असल में दो चीज़ें उसमें होती हैं। हमने अगर देखा जाए, हमने किया था क्वेश्चन नंबर अपना 8, क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट था, उसने कहा था 1 1, तो हमने जिसमें कहा था कि जैसे फंक्शन 1 1 है तो उसकी जस्टिफिकेशन करो, तो 1 1 को आप लोग, उसका दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव, ठीक है। तो आपके पास बाइजेक्टिव में एक तो इंजेक्टिव भी करना पड़ता है, मतलब 1 1 भी उसको करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों ने टीकाकार क्या रखा हुआ था कि एफ ऑफ x1 को बराबर रखा है एफ ऑफ x2 के, और आंसर में x1 बराबर है x2 ले आए थे, ठीक है। एक उसने कहा था कि बाइजेक्टिव का मतलब इंजेक्टिव भी होना चाहिए और सरजेक्टिव भी होना चाहिए, तो इसी में हमने जब ऑन टू भी किया था, ऑन टू का दूसरा नाम होता है सरजेक्टिव, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इंजेक्टिव भी करना है और सब्जेक्टिव भी करना है, मतलब ये वाले स्टेप्स भी करने हैं और एफ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई भी लेके आना है, ठीक है। आसान है, बस वो जानबूझ के स्टेटमेंट्स को थोड़ा चेंज कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले लिख लेना है कि गिवन में हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ, फॉर बाइजेक्टिव फंक्शन वी हैव टू प्रूव 1 1 एंड ऑन टू। इसके ऊपर आप इंजेक्टिव भी लिख सकते हो और यहाँ सरजेक्टिव भी लिख सकते हो, क्योंकि एक चीज़ के दो नाम है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। 1 1 के लिए आपने सपोज कर लिया कि एफ ऑफ x1 बराबर है एफ ऑफ x2 के, और हमें क्या प्रूव करना पड़ना है, आंसर क्या लाना पड़ना है कि x1 बराबर होगा x2 के। अच्छा, एफ ऑफ x1 बराबर है एफ ऑफ x2 के, और यहाँ आपके पास एफ ऑफ x है ई पावर माइनस एक्स, तो x1 के लिए यहाँ इसके साथ x के साथ x1 आ जाएगा और दूसरे के लिए यहाँ x2 आपके पास बन जाएगा, ठीक है। अब ई बेसिस सेम है, ये कट गई, माइनस x1 बराबर आ गया माइनस x2 के। अब आपने क्या करना है, माइनस का साइन भी माइनस के साइन से खत्म, तो x1 बराबर हो गया x2 के, हेंस f इज 1 to 1 फंक्शन आपके पास, ठीक है। यहाँ आपने अभी बाइजेक्टिव नहीं लिखना, ये गलती से मैंने लिखा हुआ है। अब आपने ऑन टू भी करना है, यहाँ लिखना था 10 एफ ऑफ एक्स इज इंजेक्टिव लिखना था असल में, या 1 to 1 लिखना था, जो चीज़ साबित की थी मैंने गलती से बाइजेक्टिव लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास है फॉर ऑन टू के लिए हमें एफ ऑफ एक्स बराबर है वाई को प्रूव करना पड़ना है। तो पहले आपने क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स दिया हुआ वो ई पावर माइनस एक्स, जैसे हमने वहाँ किया था, इसकी जगह हमने वाई रखा, वाई पावर ई पावर माइनस एक्स आ गया, ठीक है। इसकी जगह बस वाई रखना है। अब एक्स का आंसर निकालना था हमने उधर, यहाँ भी एक्स का निकालना है। पहले पावर को खत्म करने का तरीका होता है कि लॉग लो दोनों साइड पे, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हमने इस साइड पे भी लॉग लिया और इस साइड पे भी लॉग लिया। क्यों लॉग लिया? क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है वो पावर को पीछे ले आता है। तो आपने क्या किया, इस माइनस एक्स पावर को इस लॉग से पीछे, ये लॉग से पीछे हम लोग ले आए हुए हैं, ठीक है। और लॉग ही तो हमें पता है ये 1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह आप 1 भी पुट कर सकते हो, और माइनस एक्स को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स ही हमें देगा। इस आंसर को, एक्स का आंसर आ गया वरना माइनस एक्स जो आंसर आपके पास है, इसको आपने पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 में। उसमें हमने एक्स का आंसर निकाला था, लेकिन यहाँ हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में माइनस एक्स है, इसलिए माइनस को हमने हल नहीं किया। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो एफ ऑफ एक्स बराबर आ जाएगा ई पावर, किस में आएगा, माइनस एक्स की जगह क्या पुट कर दो, लॉग ऑफ वाई। तो आपने क्या किया, एफ ऑफ एक्स जो है ये आपने y के बराबर ले हो, हेंस f इज ऑन टू फंक्शन। अब इन टू भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, तो इसका मतलब ये आपके पास बाइजेक्टिव। लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, कहता है लेट g रियल से रियल है, मतलब इसमें आप पॉइंट्स वाली वैल्यूज प्लस वाली माइनस वाली सारी ले सकते हो। इस गिवन बाय, इस तरह का फंक्शन दिया हुआ है, कहता है डिटरमाइन इफ g ऑफ x इज इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव। आपने बताना है कि इंजेक्टिव है या सब्जेक्टिव है। इंजेक्टिव का मतलब 1 1 शो करो और सब्जेक्टिव मतलब कि ऑन टू शो करो। तो 1 1 का हमने क्या किया था, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 करके और x1 को x2 के बराबर ले आए थे। वो वाला काम करते अगर वो हो गया तो हम लोग कहेंगे इंजेक्टिव है, और अगर आपके पास वो वाला काम ना हुआ तो फिर हम दूसरा चेक कर लेंगे सब्जेक्टिव वाला, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या किया, हमने सोल्यूशन के बाद सबसे पहले लिखा कि जी ऑफ एक्स हमें ये दिया हुआ है। अब हम 1 1 चेक करने लगे। 1 1 का दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव है। तो सपोज किया ये उसने जी ऑफ एक्स में हमें दिया हुआ है, तो हमने कहा जी ऑफ x1 बराबर है जी ऑफ x2 के। तो इसका मतलब है इस वैल्यू में जब जी ऑफ x1 की बात करेंगे तो यहाँ 1 1 लगा देंगे, तो ये मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। इसी तरह जी ऑफ x2 की जगह हमने ये लगा दिया। ये आपने वही चीज़ें लिखी हैं, वी हैव टू प्रूव x1 बराबर है x2 के। अब मैंने दोबारा ये लिख लिया कि मैंने जी ऑफ x1 को जी ऑफ x2 के बराबर लिया, तो इस चीज़ से कन्फ्यूज हो, आप बस इतना लिख लो, ये लिख लो, ये बेशक रहने दो, ये तीनों स्टेप्स डायरेक्ट इस पे चले जाओ। अब देखिए यहाँ भी क्यू पावर 3 पावर बन रही है, यहाँ भी 3 पावर बन रही है। 3 पावर का हमारे पास फार्मूला होता है, तो आप ये वाला उठा के इस साइड पे वैल्यू ले, एक्स
2 इंटू 3 जो मैं इस साइड पे ले आई और ये वाली वैल्यू उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने फार्मूला इसका जो है वो खुला। यहाँ से आपने दोनों में से 3 कॉमन आ रहे हैं, अंदर x1 माइनस x2 आपके पास रह गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास देखें ये दोनों रकमें सेम बन रही, तो ये वाली रकम भी उठा के इक्वल की उस साइड पे ले जाओ तो माइनस की हो जाएगी। अब ये और ये सेम है, इसको कॉमन लिया तो अंदर आपके पास ये वाली सारी रकम बच जाएगी, -3 बच जाएगा। तो ये हमने लिखा। अब आपने कहना है इधर आपके पास ये वाली रकम जो है वो 0 के बराबर है या फिर ये वाली रकम जो है वो 0 के बराबर है। यहाँ से आंसर हमारे पास क्या आएगा, x1 बराबर है x2 के। जैसे हम लोग जोड़े बनाते थे तो हमारे पास आता नहीं था x माइनस 2 बराबर है x माइनस 2 x माइनस 3, तो इसको भी 0 के बराबर रखते थे, इसको भी 0। ऐसे आपने ये वाला काम किया। यहाँ आपके पास बराबर आ गया। अब दूसरे को हल करते हुए अगर तो बराबर आ जाएगा फिर तो चले हमें समझ आती है, लेकिन अगर बराबर रखते हैं फॉर एग्जांपल तो हमारे पास मतलब कि x1 और x2 को बराबर रखते हैं, यहाँ भी x1 आ जाए तो x1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ भी x1 का होल स्क्वायर, तो मतलब 3x1 का स्क्वायर और ये -3 इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे। तो आपके पास x1 का स्क्वायर जो है ये 3 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये 1 प्लस माइनस का 1 इसने आपको आंसर देना है। तो ये कभी प्लस मतलब x1 की वैल्यू कभी प्लस कभी माइनस, तो ये आपके पास x1 और x2 बराबर नहीं होने हैं। अगर हमारे पास ये बराबर नहीं होंगे तो फिर हम लोग कहेंगे 3 के बराबर आंसर नहीं देगा। सो जी ऑफ एक्स इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन, ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। एक बात याद रखनी है, असल में ना उसने क्वेश्चन में हमें क्यूबिक फंक्शन दिया हुआ था, 3 पावर वाला दिया हुआ था, तो हमने कहना है कि एज जी ऑफ एक्स इज क्यूबिक फंक्शन एंड डोमेन ऑफ क्यूबिक फंक्शन की डोमेन एक बात याद रखिए वो रियल नंबर होती है और उसकी रेंज भी जो होती है वो भी रियल नंबर होती है क्यूबिक फंक्शन की, ठीक है। एक आपके पास लीनियर हो गया, एक आपके पास क्यूबिक फंक्शन हो गया। तो हमने कहा कि डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर, हैंस जी ऑफ एक्स इज अ सब्जेक्टिव फंक्शन। अच्छा रियल नंबर में बात कर रही हूँ तो रियल नंबर तो प्लस माइनस वाली होती है, तो देखते हैं भला आंसर भी हमें प्लस माइनस में देता है। अगर हम लोग -1 पुट करते हैं तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1, तो यहाँ से -1 आंसर आएगा, -1 +3, तो यहाँ से आपके पास 2 आ रहा है, कोई ना कोई नंबर ये आता है आपके पास, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। आई होप कि आपको समझ आई होगी और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी अच्छे से करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।